हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट, फिर देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट, फिर पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड पार्ट और लास्ट में देखेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पार्ट। पिछली वीडियो में लास्ट पार्ट तक मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड पार्ट बता दिया था। और उससे पहले हमने ये देखा था पार्टनरशिप जनरली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट कवर कर लिया था, पार्टनरशिप डीड का पार्ट, काइंड ऑफ पार्टनर्स, ये सारा पार्ट आपने देख लिया था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल देखा था। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, आपको पता है कि जब तक आपको कुछ नहीं बोल रखा होता तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाता। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हुआ होता, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड किया जाएगा। और कुछ भी ना बोले, कहने का मतलब डीड में दे रखा है और इसके अलावा कुछ ना बोले, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इसको ये एप्रोप्रिएशन में जाएगा। यानी ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है कि जो भी पार्टनर्स का प्रॉफिट आ रहा है उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस जो आपने पार्ट देखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनसे चार्ज कर लिया जाएगा। तो जनरली ये क्यों होता है? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन होता है और कुछ नहीं बोल रखा होता, तो जनरली वो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोल दे कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चाहे लॉसेस भी हो तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो यही मैंने दोनों पार्ट कवर कर रखा है। यहाँ पे बोल रहा है इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, ये हमें पता है। फिर बोल रहा है कि जनरली आप क्या बोलते हो, सर हम तो इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डीड में दे रखा है या आपको क्वेश्चन में बोल रखा था कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड किया जाएगा, तो जनरली आप उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हो, मतलब पहले पार्ट की तरह करते हो। तो यहाँ पे हमने दो तरीके से बोल दिया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डीड के साथ साथ स्पेसिफिकली बोलेगा, मतलब क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि ये चार्ज है, तब जाके आपको पीएनएल अकाउंट से चार्ज करना है, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। पीएनएल एडजस्टमेंट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो उस केस में आपको पता है कि अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तभी पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर लॉसेस हैं तो एप्रोप्रिएशन के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो इन केस ऑफ लॉसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, याद रख लेना। ठीक है, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट पूरा का पूरा अलाउड कर दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, जैसे अगर मैं बोलूँ ए और बी है, उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गई 20 और 10,000, ए की 20,000, बी की 30। आपका जो प्रॉफिट है वो ओनली कितना है, 12,000 है, 14,000 है, 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस रेशो में बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बटेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे। मान लो कि अगर प्रॉफिट 12,000 है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल में 30 आ रहा है, तो आप 12,000 तक का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे। तो यहाँ पे बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। और चार्ज में मैंने आपको बताया है। अभी देखिए क्वेश्चन कवर करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, अगर मैंने चार्ज बोला तो चार्ज का मतलब क्या है कि चाहे लॉसेस भी हो, चाहे प्रॉफिट कम भी पड़ रहे हो, यानी प्रॉफिट लॉसेस का लेवल कुछ भी हो, तब भी वो पूरा का पूरा अलाउ किया जाएगा। जैसे आप इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट बोलते हो ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो शुरू से ही नेचर में क्या होता है, चार्ज होता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, नेचर में एप्रोप्रिएशन होता है। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे कि चार्ज है, तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं रहेगा। तो उस केस में वो किससे चार्ज होगा, पूरे के पूरे पीएनएल अकाउंट से। और चाहे आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, चाहे आपका लॉस हो, कुछ भी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो टू साइड पे आएगा ही आएगा। यानी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो होगा ही होगा। देखिए मैंने क्या बोला, पीएनएल अकाउंट डेबिट, मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बोला, क्योंकि ये चार्ज का पार्ट है। अब देखिए आपको बोल रहा है इलस्ट्रेशन 4 में एक्स एंड वाई इन्वेस्ट ₹20,000 एंड 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनम। प्रॉफिट क्या बांटा जा रहा है, 2:3 में। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 कितना दे रखा आपको, 1500। शो अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। एंड डीड इज साइलेंट ऑन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज। अब देखिए डीड क्या है, साइलेंट है, कि उसको एक तरीके से चार्ज मानना है। तो अगर डीड साइलेंट है, यानी डीड में बोल रखा है कि अलाउ करो, लेकिन ये नहीं बोल रखा कि एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, तो आप एप्रोप्रिएशन ही मानोगे। तो ए केस कौन सा है, एप्रोप्रिएशन का। और बी केस क्या है कि डीड में अलाउ कर रखा है और साथ में इंटरेस्ट को प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज माना गया। तो जब आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किससे रिलेटेड, कि उसको चार्ज माना जाए या ना माना जाए, तो उस केस में क्या होता है, वो एप्रोप्रिएशन होता है, याद रखना। तो डीड में दे तो दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि वो एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, तो हम क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन है। अब प्रॉफिट देख लीजिए 1500, अगर आप 20,000 का 6% निकालते हो, याद रखना एक्स का, और ये भी याद रख लेना
कि देखिए जैसे ईयर एंड बोल रहा है 31 मार्च 15 और आपके पास पहले से इन्वेस्टेड बोल रखा है, तो ये मान के चलिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 15 मतलब पूरे साल का है। तो 20,000 का 6% कितना है? 1200 और 10,000 का 6% कितना है? 600। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1800 आपका पार्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 1800। जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है? 15। तो प्रॉफिट कम है। आपको पता है कि जनरली एप्रोप्रिएशन है। अगर आपका प्रॉफिट 2000 होता तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल यहाँ पे 1200 आता और यहाँ पे 600 आता, 1800, और बाकी जो आपका प्रॉफिट होता वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाता। लेकिन हमारा P&L 2000 है ही नहीं, हमारा 1500 है, और इंटरेस्ट एंड कैपिटल एक्स का निकल रहा है 1200 और वाई का निकल रहा है 600। टोटल कितना हो गया? 18। तो कम होने की वजह से हमने क्या बोला? देखो मैंने क्या बोला अभी आपको, 1200 और 600 रेशो देखो क्या आता है, ये कट गया, ये 1 और ये 2। इसका मतलब जो x का रेशो है वो आ गया 2 और y का रेशो जो आ गया वो 1, 2:1। तो आप 1500 को बांट के देखिए, इंटू 2/3 1000 आएगा, इंटू 1/3 500 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो और एप्रोप्रिएशन का पार्ट दे रखा है तो आप पूरा प्रॉफिट क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रपोर्शन में बांट दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रपोर्शन मतलब क्या हुआ? जो हमने अभी आपको 20,000 का 6% और 10,000 का 6% निकाल के बताया, इसका प्रपोर्शन जो है वो है 2:1। इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर कितना दिया जाएगा? तो आपको देखिए क्या दे रखा है, 1200/1800, यानी ये प्रपोर्शन है 1200 प्लस 600, टोटल कितना हो गया? 18। तो बेस क्या है ये? तो आप 2:1 भी बोल सकते हो, यानी 2/3 भी। इसकी जगह आप 2/3 लगा देना और y में क्या लगा देना? 1/3। तो आप देख सकते हैं 1500 बढ़ गया था। तो 1800 नहीं दिया, 1500 ही दे पाए। लेकिन अगर चार्ज होता, अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में आपको चार्ज बोल दिया होता, तो इसका मतलब यहाँ पे 1200 थे और यहाँ पे 600, 1800, यहाँ 18 आता, यहाँ 15 आता, तो इसका मतलब लॉस आता। क्या आता? लॉस। और ये एप्रोप्रिएशन की जगह एक तरीके से मान लो कौन सा अकाउंट हो जाता? P&L अकाउंट हो जाता, या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाता। ठीक। तो अब आपको ये बोल रखा है कि इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इन सच केस फुल इंटरेस्ट विल बी गिवन and loss is transferred to partners capital account in their profit sharing ratio, normal part. P&L appropriation is not prepared in this case, instead P&L account is prepared and deficit is treated as loss। आ गया? तो इसका मतलब P&L appropriation नहीं बनेगा, जनरली P&L account बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इनसफिशिएंट है तो P&L में भी डाल सकते हो और P&L एडजस्टमेंट में भी डाल सकते हो। वैसे जनरली लोग P&L में डाल देते हैं, क्योंकि देखिए अलग से बनाने की जरूरत क्या है P&L एडजस्टमेंट। तो आप P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देना। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल में बोल रखा है। अब देखिए मैंने आपको अभी भी बताया कि 1500 था और देखिए 1500 नहीं बांटा, क्योंकि हमें पता है चार्ज है क्या है, और देखिए P&L अकाउंट दे रखा है, एप्रोप्रिएशन नहीं दे रखा। तो 1200 और 600 मतलब जो निकल रहा है 20,000 का 6%, 10,000 का 6%। 20,000 का 1200 होता है, 10,000 का 600 होता है, 1800। 1800 में से 1500 गए तो क्या बचा? 300। अब 300 को किस रेशो में बांटा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जो आप है ना इलस्ट्रेशन का पार्ट देखिए और इसका रेशो देखिए, क्योंकि रेशो मुझे ध्यान नहीं था। रेशो ये रहा 2:3 है। तो आप देख सकते हैं जो 300 का लॉस है उसको बांट दिया 2/5 और 3/5 में, तो कितना आया? 120 रुपीज़ एंड 180 रुपीज़ आ गया। ठीक। नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए आपको आता ही है कि जब हमने एडिशनल कैपिटल लगाई उसके हिसाब से निकलेगा, निकाल ली तो उसमें से वो पार्ट हटा देंगे। तो जनरली क्या होता है, देखिए आपने वो प्रोडक्ट बेसिस पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट मेथड होता है और एक डायरेक्ट मेथड होता है। तो प्रोडक्ट मेथड में आप क्या करते हो, उस हिसाब से मंथ इनटू कर लेते हो, उसके हिसाब से निकलता है। तो बेसिक पार्ट है, वो सबको ही आता है नॉर्मल। ठीक, 12th में जनरली सबने पढ़ा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको निकालना नहीं आता होगा। पर ये बोल रहा है कि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आपको ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है, तो कैसे निकालोगे? कह रहा है अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो आपको पता है कि आपकी कैपिटल एट द एंड दे रखी है। तो जनरली आप इसको ऐसे सोच के चलिए कि आपको कैपिटल दे रखी होती है, उसमें आप क्या करते हो, यानी ये ओपनिंग होती है, उसमें अगर आप क्या करते हो, प्रॉफिट जोड़ते हो, लॉस लेस करते हो, ठीक है, ड्राइंग क्या करते हो, लेस करते हो, ऐसे पार्ट दे रखा है। और है ना एडिशनल कैपिटल क्या करते हो, ऐड करते हो। तो इनका रिवर्स कर दो, क्योंकि आप जो ये सब कुछ करते हो उसके बाद आपकी क्लोजिंग आती है, क्या आती है, और आपको ओपनिंग तक पहुंचना है। क्लोजिंग अगर आपको दे रखी है तो आप सारा उल्टा करो, मतलब जो ड्राइंग लेस करते हो उसको ऐड कर दो, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करते हो उसको ऐड कर दो, जो लॉसेस लेस करते हो उनको ऐड कर दो, ठीक है, और जो एडिशनल कैपिटल ऐड करते हो उनको लेस कर दो, जो प्रॉफिट ऐड करते हो उनको लेस कर दो।
तो आपके पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। मतलब रिवर्स ऑर्डर कर दो और क्या। ये जनरली आपका क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट वाले पार्ट में, यानी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है उससे रिलेटेड भी आ जाता है। देखिए हमारे यहाँ पे जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करूँ, क्योंकि सीबीएसई की बात करोगे, आईसीएसई की बात करोगे, तो वहाँ पे जनरली सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का पार्ट एक ही आता है। लेकिन हमारे में दो केस आते हैं जब भी हम पास्ट एडजस्टमेंट बताते हैं, ठीक है, अपने स्टूडेंट को। तो हम कैसे बताते हैं, एक तो सिंगल एंट्री करके बताते हैं हम, जो कि आपके में भी है। और आपके में क्या है, सिंगल एंट्री के पार्ट में क्या होता है कि क्या हो गया, क्या नहीं होना चाहिए था, तो वैसे हमारा फॉर्मेट बनता है, ठीक। पर वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है वो जनरली कैसे हैं, सीबीएसई, आईसीएसई या दूसरे बोर्ड से पढ़े हुए हैं, या जो आपके स्टेट बोर्ड है उसके हिसाब से आप पढ़े हुए हो। तो उस हिसाब से आपका, या एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ज़रूरी नहीं कि डेबिट क्रेडिट आए, नॉर्मल भी आ सकता है, तो वैसे ही करवाएंगे कवर। फिर इसके बाद इसके अलावा एक और होता है पीएनएल एडजस्टमेंट क्रिएट करके, ठीक है। जैसे आप सैलरी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी अलाउ फर्म देना भूल गई, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करना भूल गई, तो वो सारा पार्ट किसके थ्रू हो रहा है, पीएनएल एडजस्टमेंट की एंट्री के थ्रू, कि पीएनएल एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल है करंट, या पार्टनर्स कैपिटल करंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो अपने आप आपका डिफरेंस प्रॉफिट लॉस के फॉर्म में पता चल जाता है। जबकि सिंगल एंट्री में क्या होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल किसी की डेबिट हो रही है, किसी की क्रेडिट हो रही है, टोटलिंग मैच हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी पार्टनर है तो ए की डेबिट हो और बी की क्रेडिट हो, किसी की भी हो सकती है। वो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग होता है या भूलने के अकॉर्डिंग होता है कि किसके पास क्या पैसा आ गया, ज़्यादा आ गया या कम आ गया, उसके बेसिस पे। इलेक्शन 5 में बोल रहा है ए और बी पार्टनर है, ठीक। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना, 4836। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, एज ड्राइंग एंड बीज ड्राइंग 8012। अब देखिए ये आपको क्लोजिंग दे रखी है और ये ड्राइंग कर रखी थी साल के दौरान, तो आपको बताया कि ओपनिंग में से ड्राइंग लेस की होगी तब जाके ये आया होगा क्लोजिंग, तो आप वापस से क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ऐसे सोचना है बस। अब देखिए आपको बोल रहा है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वर 32, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम। अब आप खुद सोचिए, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 32, और आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इसने क्या करा, आप देखिए प्रॉफिट कितना आपका 32, पार्टनर्स दे रखे हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखे तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर आपको पार्टनरशिप डीड के हिसाब से नहीं दे रखा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट बना दिया, क्या बोल दिया, ये क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, ड्राइंग जो आपने एक तरीके से क्या कर रखा था, लेस कर रखा था, तो वापस से क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे 8000 12000, ठीक है। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा। देखिए ये क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि जनरली हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, डेबिट होती है। तो यहाँ पे इन द सेंस पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग है, क्या पता उस वजह से ड्राइंग ऑलरेडी क्रेडिट दिख दिया हो, लेकिन ये मैं हटा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको जनरली ड्राइंग का मतलब पता ही है। तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। पर आपको क्या करना है, जोड़ना है वापस से ताकि आप ओपनिंग तक पहुँच सको। तो आपने इसलिए एक तरीके से क्या करा कि पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, यानी वापस से जोड़ दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट क्रेडिट किया हुआ था तो लेस कर दिया, तो यहाँ पे ये क्रेडिट की जगह डेबिटेड ही आएगा, ठीक है, इन द सेंस, क्योंकि आपको बताया कि ड्राइंग क्या हुई है, एक तरीके से डेबिट हुई है, जिससे हमारी पार्टनर्स कैपिटल क्या हुई है, ख़त्म हुई है। तो पार्टनर्स कैपिटल को वापस से ऐड कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल में वापस से ड्राइंग को ऐड कर दिया, और प्रॉफिट आपका 32 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो 16 और 16 लेस कर दिया। तो उस केस में आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल पे आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो आप बोलते सर एडिशनल कैपिटल भी पार्ट इसमें दिया होता, तो याद रखना एडिशनल कैपिटल का पार्ट जो है क्लोजिंग में जुड़ा हुआ होगा, तो आपको लेस करना है। जैसे प्रॉफिट क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, जुड़ी हुई है, तो लेस करना है, वैसे ही लेस क्या करोगे, एडिशनल। फिर जो आपका ओपनिंग आएगा उस पर तो आपका पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। और सपोज करो एडिशनल कैपिटल आपने 3 महीने बाद लगाई, 12 मंथ का पीरियड था, 3 महीने बाद आपने एडिशनल कैपिटल लगाई, तो इंटरेस्ट निकलेगा 9 मंथ का। ऐसे आपको एग्जाम्पल में दे देगा, ठीक है। अगर आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है, सपोज करो आपने 1 जुलाई को कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का, यानी 9 मंथ का पार्ट। आपने बोला सर विड्रॉन करी, तो विड्रॉन करी तो क्या करना, विड्रॉन जैसे देखो ड्राइंग ऐड कर रहे हैं, वैसे अगर कैपिटल विड्रॉन करी, पर्सनल यूज नहीं नॉर्मल, तो उस केस में आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जब आप निकाल रहे हो नॉर्मल पार्ट की पूरे साल का निकल रहा है, तो वो 2 तरीके होते हैं, या तो आप प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो, या पर्टिकुलर जो भी आपने इंटरेस्ट निकाला जब से आपने विड्रॉन किया उतना पार्ट आपको जो भी हम बोल सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट जो भी निकला उसमें से लेस कर देना है। क्योंकि अगर आप पूरे साल का निकाल रहे हो उसके हिसाब से करोगे,
या प्रोडक्ट मेथड के बेसिस पे कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि आपको आता होगा, इतना टिपिकल नहीं है। नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट भी आएगा, देखिए वो मैंने सारा कवर किया है, तो उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। पर अभी तो देखिए 40,000 का 10% और 32,000 का 10%। फिर आपको बोल रखा है कि अगर कोई एडिशनल कैपिटल होती तो इंटरेस्ट क्या होगा, इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड फॉर विच कैपिटल इज यूटिलाइज। इसका मतलब सपोज करो अगर अकाउंट्स क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को और एडिशनल कैपिटल 1 अप्रैल को लगाई जा रही है, तो इस केस में क्या बोल रहा है, अमाउंट जो भी इंट्रोड्यूस किया, मान लो 15,000 10,000 जो भी लगाया होता, रेट मान लो 5% होती, तो इंटू 5/100 इंटू 9/12, क्योंकि मनी जो यूटिलाइज हुई है वो कितने मंथ के लिए हुई है, 9 मंथ के लिए हुई है। ठीक है, फिर वैसे ही वो देखो क्या होती है, क्लोजिंग का पार्ट बन जाती है, फिर अपने आप वो ओपनिंग हो जाती है, तो अगले साल तो क्या होता है, पूरे साल का लगने लग जाता है उस हिसाब से। अब आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट, आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट आपको आ गया होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, फर्म क्या कर रही है, चार्ज कर रही है, किससे कर रही है, पार्टनर से। पर कब करेगी, जब क्लियरली मेंशन कर रखा है पार्टनरशिप डीड में। अगर डीड में कुछ नहीं बोल रखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं किया जाता, दिया नहीं जाता। वैसे अगर डीड में कुछ नहीं बोल रखा तो वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। अब ये भी टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है, उसके रेफरेंस में ही होता है कि मनी आपने कब से विड्रॉन की है। अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का आपका अकाउंटिंग पीरियड है, और अगर आपने 1 फरवरी को विड्रॉन किया है, ठीक है, अब वो 1 फरवरी को विड्रॉन किया है, तो आपने कितने महीने तक का पार्ट आपका आएगा, 31 दिसंबर तक का। तो इसका मतलब क्या होगा, 11 महीने का पार्ट, तो 11/12 होगा, न कि 1/12। कई जने क्या करते हैं कि 1 फरवरी को यानी 1 फरवरी को अगर निकाला तो वो क्या करते हैं 1/12, क्योंकि क्या बोलते हैं जनवरी, सर 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे हमने जनवरी तक यूटिलाइज़ किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने मान लो कि जैसे लोन लिया, ठीक है, तो वैसे ही फर्म से पार्टनर ने क्या मान के चलो कि लोन ले लिया, यानी पैसा निकाल लिया, ये मान के चलो। तो पैसा निकाल लिया तो एक तरीके से फर्म क्या करेगी, फर्म को पता है कि आपने पैसा दिया है, अब आप निकाल रहे हो, तो फर्म उस पर क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कब से चार्ज करेगी, जब से निकाला है, और कब तक का, जब अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो नॉर्मल पार्ट है। पर देखिए यहाँ पे मैंने 4 केसेस में पार्ट कवर कर रखा है। पहला केस मैंने क्या दे रखा है, यानी केसेस दे रखे हैं, लेकिन देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि सिंपल पार्ट है। जब सपोज करो आपको ऐसे बोल दिया कि एनुअल ड्राइंग कितनी है, 50,000 की है, या नॉर्मल आपको बोल देगा ड्राइंग ऑफ द ईयर कितनी है, 50,000, और आपको इंटरेस्ट की रेट दे दी कितनी, 5%, मान लो ऐसे दे दी। अब आगे पर एनम नहीं लिखा था, क्या नहीं लिखा था, ये पर एनम नहीं लिखा था, हटा दूँ अब इसको, देखिए हटा दिया मैंने, ये पर एनम हट गया, तो सिर्फ आपका 5% लिखा था, तो 50,000 का इंटू 5% निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर पर एनम दिया होता, क्या दिया होता, पर एनम दिया होता, तो इनटू क्या होता है, एवरेज पीरियड 6 महीने का आ जाता है, क्योंकि जो 50,000 विड्रॉन किए हैं वो कब विड्रॉन किए ये पता नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज, तो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद ए फ्लैट रेट इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग। देखो ये आ सकता है, लेकिन देखो आज तक आया नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ये शुरू का बेसिक फंडामेंटल का पार्ट है और मुझे कवर कराना जरूरी था, इसलिए मैं आपको 2 वीडियो में सारा का सारा पार्ट कवर करा रहा हूँ। उसके बाद तो वैसे ही एडमिशन का पार्ट चालू हो जाएगा, जिसमें जनरली आप गुडविल का पार्ट भी देखेंगे। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आप टॉपिक अलग पढ़ते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, उनको साथ में ही एडमिशन के साथ मिक्स कर देंगे। ठीक है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज पर एनम, तो 50,000 का 5% और इंटू क्या होगा, 6/12। तो जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी, मैंने क्या बताया कि 50,000 ड्रॉन किए, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी, तो उस केस में आप क्या करोगे, 6/12 लगाओगे। ठीक, क्योंकि पर एनम दे रखा है और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी, तो उस केस में टोटल ड्राइंग देखो 50,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। लेकिन जब आपको क्या बोल दिया कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, तो आपको पता है कि मान लो आपने, जैसे आप देखो मैं आपको बताया हूँ, आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे आपने 1 नवंबर को निकाल लिए, इससे पहले जो आता है 1 नवंबर याद रखना, जैसे 31 मार्च 20 है और आपने 1 नवंबर 19 को निकाल दिया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ यानी 5 मंथ के लिए आपका पार्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो उस केस में क्या होगा, टोटल ड्राइंग मान लो 50,000 निकाले, तो 50,000 उसका 5%, क्योंकि 5% मैंने एग्जाम्पल में आपको इंटरेस्ट की रेट बोल रखी है, तो वो मान लो, और 5 मंथ के लिए 11, 12, 1, 2, 3, तो 5/12। टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्रॉ, ये क्या बोल रहा है, निकालने के बाद, अमाउंट निकालने के बाद कितना टाइम बचा, तो 5 मंथ। तो जब कुछ ना बोले, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखे, तो 6 मंथ। और याद रखना जब पर एनम दे रखा हो, जब पर एनम नहीं हो तो आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 12/12 भी होता है। तो 12/12 मतलब 1/1,
तो इसलिए हमें कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा क्या करते हैं इनटू 5% या जो भी इंटरेस्ट की रेट दे रखी होती है। लेकिन जब पर एनम दे दिया तो वहाँ पे आपको 6/12 या जिस हिसाब से आपने निकाले उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए ये तो आपका क्या था नॉर्मल कि आपका टोटल ड्राइंग दे रखा है, लेकिन अगर आपको बोल रखा है कि आपने डिफरेंट अमाउंट विदड्रॉन किया डिफरेंट डेट को, ठीक है, तो उस केस में भी आपको बताया कि देखो डिफरेंट अमाउंट विदड्रॉन किया डिफरेंट डेट को, तो अलग अलग कभी भी निकाल रहे हो। तो जब कभी भी निकाल रहे हो तो जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हो वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी दो पार्ट आ जाता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और एक प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, एक आपका सिंपल इंटरेस्ट मेथड और एक आपका क्या आता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, सब पार्ट का अलग अलग इंटरेस्ट निकालो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 जनवरी को आपने विदड्रॉन किए कितने 20,000, ठीक, और 1 जनवरी के बाद मान लो 31 दिसंबर को आपका अकाउंट क्लोज होता है, मान लो कि 1 मार्च को आपने करे विदड्रॉन 15,000। अब देखो ये अलग आ गया, और कोई पर्टिकुलर सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है कि आप हर मंथ या हर क्वार्टर या हर 6 महीने में निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है। आपने पहले 1 जनवरी को निकाला, फिर 1 मार्च को निकाला, फिर मान लो कि 31 मई को निकाल दिया 10,000। तो आप क्या कर रहे हो 20,000 के हिसाब से जनवरी से दिसंबर, जैसे दिसंबर का अकाउंट क्लोज हो रहा है, फिर मार्च से लेके दिसंबर, तो इसका मतलब 10 मंथ का, तो 20,000 पे इंटरेस्ट की रेट अलग लगा रहे हो और इनटू क्या कर रहे हो जनवरी से दिसंबर तक का पार्ट, मतलब 12/12। फिर आपका 15,000 का कर रहे हो तो 15,000 का जो भी 10% मान लो है इनटू 10/12। फिर 31 मई है तो इसका मतलब 5 महीने चले गए, तो बाकी कितने बचे 7 मंथ, तो 10,000 का 10% इंटू 7/12 उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कि आप अलग अलग निकाल रहे हो। और प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए प्रोडक्ट भी इसका भाई है, बस सीधी सी बात है, आप क्या करना चाहते हो जान पूछ के फॉर्मूले को हल्का सा चेंज करना चाहते हो। कैसे, देखिए ऐसे, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको 20,000 मैंने 1 जनवरी को निकाले आपको बोला, और मैंने बोला कि 10% अभी आपको बताया, ठीक है, और मैंने ये बताया कि 12 महीने के लिए निकाले क्योंकि जनवरी से निकाले थे। फिर मैंने दूसरा भी एग्जांपल में आपको बताया था कि 1 मार्च को मैंने 15,000, तो 15,000 का आप क्या कर रहे हो 10% और इनटू क्या कर रहे हो आप 10/12, क्योंकि 1 मार्च की बात कर रहा हूँ और मैं अपने अकाउंट कब बोल रहा हूँ 31 दिसंबर, मेन क्या अकाउंट क्लोज का पार्ट है, वैसे तो 31 मार्च को होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के फॉर्म में नॉर्मल समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या उसमें आपको ईयर गिनने पड़ते हैं कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सॉरी मंथ गिनने पड़ते हैं कन्फ्यूजन हो जाता है, तो सिंपल रखने के लिए मैं इसलिए समझा रहा हूँ। अब आप देखिए, आपको पता है कि आप ये निकालोगे अलग से और ये निकालोगे अलग से 15,000 का, तो आपका जो भी टोटल आएगा इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से आएगा। वैसे अगर आप प्रोडक्ट से करोगे तो क्या करोगे 20,000 इंटू 12, तो जैसे आपने 12 साइड में कर लिया तो कॉमन क्या बचा 1। जैसे आपने 15,000 इंटू 10 किया तो 20,000 इंटू 12 मतलब 240, और 15,000 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 150, 240 प्लस 150 390 करा, और 390 का 10% इंटू 1/12। 1/12 क्यों, क्योंकि आपने यहाँ से 12 ले लिया और यहाँ से आपने क्या कर दिया 10 ले लिया, तो आपने कॉमन कर दिया। कॉमन करते ही आपका जो पार्ट क्या आया कॉमन 1 आ गया, क्योंकि आपने 12 भी ले लिया और 10 भी ले लिया। सीधी सी बात है, उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट मेथड। तो ये बोला इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड फॉर विच इट रिमेन्ड विदड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड। जैसे हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में था 12 महीने, दूसरे में था कितने महीने 10 महीने। इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ इज कैलकुलेटेड ऑन द सम ऑफ दीज प्रोडक्ट, मैंने बोला 390, उसका 10% इंटू 1/12 ये हो गया। अब देखिए ये आपके दो मेथड से रिलेटेड दे रखे हैं, वैसे तो मैंने बोल दिया फालतू के लिए क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा था, मुझे पता ही नहीं था, अगर होता तो मैं आपको बताता ही नहीं और सीधा यही बता देता। चलो फिर भी समझ में आ गया होगा। ये बोल रहा है आरुषि एंड सिमरन है पार्टनर फॉर्म में ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, आरुषि मेक्स द ड्राइंग एज अंडर 1 अगस्त 14, 31 दिसंबर, 31 मार्च 5, 10, 15। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट पार्टनर्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% पर एनम। कैलकुलेट, देखो पर एनम आ गया, कैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्जेबल टू आरुषि ड्राइंग बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ये बोल रहा है कि आरुषि ने जो ड्राइंग की है ये किसने की थी, आरुषि ने की थी, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करना है। अगर आप सिंपल का करोगे और अकाउंट देखो कब क्लोज हो रहा है वो देख लेना 31 मार्च को, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मेरे हिसाब से कितने हो गए इसके 8 मंथ, कितने हो गए 8 मंथ। तो आप नीचे देख लीजिए कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट निकालते हो तो देखो 5,000 निकाले हैं और 8 मंथ के हिसाब से है, तो कैसे निकाला होगा 5,000 इंटू कितना परसेंट 12% और इंटू 8 मंथ के हिसाब से। आप देख लीजिए, चाहे ये काट के देख लीजिए, ये कट गया
तो 50 इंटू 8 कितना हो गया आपका 400। तो देखिए अलग अलग इंटरेस्ट निकाला है, 50, 400, 300 और ये जीरो। जीरो इसलिए आया है क्योंकि आप इसमें देख लेना ये 31 मार्च को ही निकाले और अकाउंट कब क्लोज होता है 31 मार्च को, तो मंथ क्या होंगे जीरो। तो जैसे आप 0/12 करोगे तो वैसे ही आपका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो जीरो आएगा। तो उस केस में आपका इंटरेस्ट क्या है, जीरो। इसे हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट और आप देख सकते हो 700 आपका आ गया। तो आपने अलग अलग निकाला है, याद रखना। और प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हो आप, जो भी मंथ है पहले उसको मल्टीप्लाई करते हो। तो देखिए क्या करा, 5000 इंटू 8, 10,000 इंटू 3 और 15,000 इंटू जीरो। तो टोटल मिला के कितना हो गया 70,000। अब 70,000 का कितना परसेंट करेंगे, 12%। अब देखिए 12% क्यों लेता है एग्जाम्पल में, सिंपल आपको कैलकुलेट करने के लिए, वैसे कुछ भी ले सकता है। तो 70,000 का 12% इंटू 1/12 इज इक्वल टू क्या आ गया 1700। तो देखो 1 कॉमन आ गया, क्यों, क्योंकि आपने पहले ही प्रोडक्ट निकाल लिया था, आपने मल्टीप्लाई कर लिया था इसलिए। अब अभी आपने जो पढ़ा वो क्या था, आप देख सकते हैं 5, 10, 15 और पीरियड भी फिक्स नहीं है, कभी अगस्त को निकाल रहे हैं, कभी दिसंबर को निकाल रहे हैं, कभी मार्च को। तो ये नहीं कि कोई इक्वल पीरियड हो, आप देख रहे हो, ठीक है। तो कभी 8 मंथ का, कभी 3 मंथ का। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप मंथली 5000 निकालते हो, ठीक है, आप क्वार्टरली क्या करते हो 5000 निकालते हो, तो पूरे साल का क्या पार्ट है। तो तब उस केस में देखिए क्या होता है कि वो बड़ा हो जाता है मेथड, तब भी ऊपर वाले मेथड ही लगते हैं, लेकिन उस केस में हम क्या करते हैं एवरेज पीरियड का यूज़ कर लेते हैं, उसके कैलकुलेशन के तरीके होते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर वाले मेथड से करते तो कितना टिपिकल हो जाता, मान लो 5000 आपने 1 जनवरी को निकाले, 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होता है, बिगिनिंग में निकाले मान लो, तो आपको पता है कि कितने महीने का ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 12 मंथ का। फिर आपने 5000 1 फरवरी को निकाले, क्योंकि आप मंथली निकालते हो तो 11 मंथ का। फिर आपका 5000 क्या हो गया 10 मंथ का। ऐसे करते करते देखो आपको 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करना पड़ेगा और टोटल करना पड़ेगा प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट के बाद इंटू रेट, फिर इंटू 1/12 करना पड़ेगा। तो कितना बड़ा हो गया पार्ट। लेकिन उसकी जगह अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि आप 5000 निकाल रहे हो कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए बोल रहा है। तो आप क्या करोगे 12 इंटू 5 60,000 ये कर दिया। फिर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटू 1 की जगह एवरेज पीरियड आ गया। क्या आ गया, तो एवरेज पीरियड निकालने का क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। अब मैंने 2 कवर कर रखे हैं ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए, ठीक है। एक मेरे जो राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड और एक आपके जो CBSE, ICSE जैसे भी आप बोलिए उनसे रिलेटेड, ठीक है। अब दोनों ही सिंपल होते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी यूज़ करना चाहो कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग आइदर प्रोडक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, जिसको आप शॉर्टकट मेथड बोलते हो डायरेक्ट को। डायरेक्ट मेथड विल बी यूज ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब देखिए ये आपका प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड क्या है टिपिकल हो गया। लेकिन आपको पता है कि डायरेक्ट मेथड क्या है, सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है। तो देखो डायरेक्ट मेथड यूज़ करने का तरीका क्या, ये बोल रहा है कि अमाउंट सेम होना चाहिए, जैसे मैंने 5, 5, 5 बोले, या मैंने बोला कि हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में मैं 5000 निकाल रहा हूँ, हर 6 महीने में कितने निकाल रहा हूँ 5000 निकाल रहा हूँ, तो मैंने अमाउंट इक्वल बोला है। इसके अलावा बोला डेट ऑफ ड्राइंग, तो हर महीने हर क्वार्टर ये मैंने इक्वल बोला है। डेट ऑफ ड्राइंग शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड, इसका मतलब जैसे आप 1 साल ले रहे हो तो उसके दौरान जो ड्राइंग कर रहे हो तो मंथली सेम, क्वार्टरली सेम, हर 3-3 महीने में ऐसे। ड्राइंग शुड बी मेड रेगुलरली विदाउट एनी गैप। तो आपको बताया रेगुलरली का मतलब क्या हो गया, जैसे 3-3 महीने तो 3-3 महीने, 1-1 महीने बाद तो 1-1 महीने बाद, 6-6 महीने तो 6-6 महीने ऐसे, तब जाके आपका आएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैसे बताया, अभी मैंने बताया 5000 मंथ के, तो इंटू 12 के हिसाब से 60। फिर रेट जो भी आपको दे रखी होगी इंटू टी। देखिए टी की जगह लोग एवरेज पीरियड लिखते हैं, इसलिए मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया एवरेज पीरियड टाइम्स फॉर विच इंटरेस्ट टू बी चार्ज। पर ऐसे नहीं निकलता, देखो एवरेज पीरियड जनरली ऐसे निकलता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो जब भी आप ये लगाएंगे आराम से निकल के आएगा। अब आपको पता है कि जब आप ड्राइंग करते हो जैसे मंथली, तो बिगिनिंग में भी कर सकते हो मंथ में, मिडिल में भी कर सकते हो और एंड में भी कर सकते हो, तो 3 के साथ है। अगर आप क्वार्टरली की बात करोगे कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक क्वार्टर में 3 महीने होता है ना, तो आप जनवरी के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, आप फरवरी के मिडिल में निकाल रहे हैं, इसका मतलब उस क्वार्टर के मिडिल में, जनवरी, फरवरी, मार्च के मिडिल में, मिडिल क्वार्टर में, ठीक है। वैसे आप एंड में मतलब 31 मार्च को निकाल रहे हैं, तो 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर ऐसे होता है, तो वो क्वार्टर हो गया, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। वैसे आप 6-6 महीने का पार्ट भी कवर कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जो मैंने ये वाला फॉर्मूला दे रखा है n+1, n-1, n/2। याद रखना, देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है कैसे,
यहाँ दे रखा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मंथली ड्राइंग। ठीक है, एक बार मैं आपको सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ सबसे पहले। देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या है, बिगिनिंग है तो आपको होता है प्लस, एंड है तो माइनस, और मिडिल है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एन आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला पर्टिकुलर किस में आ रहा है, जब मंथली की बात कर रहा है तो देखिए 1, जब क्वार्टरली की बात कर रहा है तो 3, बिगिनिंग है तो मैंने क्या बताया प्लस, एंड है तो माइनस। ठीक, और आपको पता ही है जब मिडिल होगा तो क्या होगा, n/2। दिख रहा है आपको। तो चाहे मैं मंथली ड्राइंग करूँ चाहे क्वार्टरली करूँ, फॉर्मूले का बेस तो सेम ही रहेगा, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं रहेगा। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर ये पर्टिकुलर पार्ट तो हमें पता चल गया कि आपने बोला कि सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से तो पता ही है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, सीबीएसई के हिसाब से, आईसीएसई, जिस भी बोर्ड के हिसाब से आप बोल रहे हो कि 1 जनवरी को आपने विदड्रॉन किए, ठीक है, और फिर उसके बाद 1 फरवरी को करे, 1 मार्च को करे, ऐसे आप करते जा रहे हो। तो जो आपने 1 जनवरी को विदड्रॉन किए बिगिनिंग में, तो कितने महीने बचे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 12 मंथ बचे, क्योंकि आप मंथली ड्राइंग करते हो मान लो। ठीक है, तो 12 मंथ बचे। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो लास्ट ड्राइंग होगी वो कब होगी, अगर दिसंबर को अकाउंट क्लोज होता है 31 दिसंबर को, 31 को नहीं होगी, क्योंकि आपका क्या करते हो, बिगिनिंग में विदड्रॉन करते हो, अमाउंट बिगिनिंग में निकालते हो। तो इसका मतलब दिसंबर के बिगिनिंग में निकालेंगे 1 दिसंबर को। जब 1 दिसंबर की बात करते हैं तो पूरा महीना बच गया, मतलब पूरा 1 महीना बच गया। तो 12 + 1/2, ठीक है, 13/2 करोगे तो क्या आएगा, 6.5। अगर आप बोलते हैं कि सर मिडिल में निकालते हैं हर मंथ के, तो आपने 15 जनवरी को निकाले। 15 जनवरी का मतलब क्या हुआ, 11.5 मंथ। और आपने दिसंबर के जो बात कर रहे हैं, दिसंबर की बात कर रहे हो, उसके 15 दिसंबर को निकालेंगे मिडिल में। तो 15 दिसंबर का मतलब कितने महीने बचे, आधा महीना, मतलब 0.5। तो 11.5 + 0.5/2, समझ गए। तो ये बेसिक था आपका 6। तो आपको ध्यान है 6.5 क्या होता है, बिगिनिंग होता है, मिडिल का सर ने बताया 6 होता है, और एंड का जनरली क्या होता है आपका 5.5 होता है, जो कि सबको याद रहता है, रटा हुआ ये रहा। लेकिन मेरे फॉर्मूले से भी लगा सकते थे। तो क्या था उसमें, बस आपको पता है कि आप कितने महीने के लिए निकाल रहे हो। जैसे अभी मैंने क्या बोला, 1 जनवरी से दिसंबर, तो देखो ड्राइंग फॉर 12 मंथ। अगर 9 मंथ के लिए निकाल रहे हो तो ये देखो, अब क्या है कि अगर आप 9 मंथ के लिए निकालते हो और आप अपने सीबीएसई वाले फॉर्मूले के यूज़ करते हो, तो आपको पता है कि 9 मंथ का मान लो कि आपने 1 अप्रैल से निकालना चालू किया और 31 दिसंबर तक हर महीने। ठीक है, तो आपने चालू ही अप्रैल से किया है तो 9 मंथ के लिए हो गया, ड्राइंग फॉर 9 मंथ। तो 1 अप्रैल से कितने महीने बचे, पहली ड्राइंग करते ही कितने महीने बचे, 9 मंथ बचे। और आपको पता है कि लास्ट ड्राइंग जो 31 दिसंबर की वो कब करोगे, 1 दिसंबर को। तो कितने महीने बचेंगे, 1 महीना बचेगा। तो 9 + 1/2। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरे वाले फॉर्मूले में बस क्या करना है, n + 1, n का मतलब 9। ड्राइंग फॉर 6 मंथ, तो उसमें आप क्या करते कि आपका, अगर आप 1 जुलाई से बोलते हैं अप्रैल की जगह, 1 जुलाई से बोलते हो, तो 1 जुलाई का मतलब जैसे ही आप बिगिनिंग में विदड्रॉन करोगे, क्योंकि आपको बताया कि आप 6 महीने के लिए कर रहे हो, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 9 की जगह 6 आ जाएगा। और 31 दिसंबर का मतलब क्या हो गया, आप बिगिनिंग में विदड्रॉन कर रहे हो 1 दिसंबर को, तो अभी भी 1 मंथ बचे हैं, तो 6 + 1/2, 3.5। इस तरीके से आपका पार्ट आ जाएगा। अगर आप क्वार्टरली की बात कर रहे हो तो आपके तरीके से आप निकाल सकते हो, जिसमें आप क्या बोलते हो, सर सपोज करो कि अगर हम क्वार्टर निकालते हैं, तो मैंने क्या बताया, मान के चलो आप एंड का सोच लो एग्जाम्पल, क्योंकि बार बार बिगिनिंग बता दिया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, आप अगर 31 मार्च को निकालते हो, आपका अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 दिसंबर, याद रखना। आप फर्स्ट क्वार्टर के एंड में निकालते हो, तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, सेकंड क्वार्टर के एंड में, थर्ड क्वार्टर के एंड में, और फोर्थ क्वार्टर के एंड में, ऐसे निकालते हो। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वार्टर का एंड 31 मार्च है, तो कितने महीने बचे, 9 मंथ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग आप क्या करते हो, क्वार्टर के यानी फोर्थ क्वार्टर के एंड में निकालते हो, क्योंकि मैंने क्या बताया, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर के एंड में निकाल रहे हो। तो क्वार्टर का एंड क्या हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपका क्वार्टर हो गया, और आप 31 दिसंबर को निकाल रहे हो। तो इसका मतलब 0 मंथ, 9 + 0/2 कितना आएगा, 4.5। तो आप देख सकते हैं 4.5। अब देखिए मेरे में भी आ रहा है, मेरे में अगर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 12 महीने के लिए निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बताया कि आप जनवरी से दिसंबर निकाल रहे हो, लेकिन बस क्या कर रहे हो, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में आप क्या कर रहे हो, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब मेरे वाले में देखो फॉर्मूला क्या आ गया, n-3, तो 12 - 3/2। तो सोचने की जरूरत नहीं है। आपने बोला कि सर आपने मंथली और क्वार्टरली ड्राइंग बताई, अगर यहीं पे ही 3-3 महीने की जगह हर 6-6 महीने में निकालते, हर 6-6 महीने में, तो क्या करते, n + 6, n-6/2, और यहाँ पे n/2। लेकिन देखिए वो थोड़ा टिपिकल हो जाता, तो इसलिए जनरली इतना सारा पार्ट आपका आता नहीं है, फिर भी मैंने कवर करा दिया है।
तो जब भी आप देखो तो देखिए ये चीज़ अलग है कि आप कितने महीने के लिए निकाल रहे हो, और ये बोल रहा है कि आप सेम पीरियड के लिए निकाल रहे हो, मतलब मंथली मंथली, क्वार्टरली क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसे। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि आप 12 महीने के लिए निकाल रहे हो तो आप 12+1 ये वाला लगा लो, नहीं तो आप ऊपर वाला लगा लो जो मैंने आपको बताया आपके सीबीएसई के हिसाब से कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मैं पहले यही बताता था सबको, लेकिन देखिए हमारा कोर्स चेंज हुआ था राजस्थान बोर्ड में, तो ये फॉर्म लाया तो मेरे को ये भी अच्छा लगा। और जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी तो मैंने आपको बताया जनरली क्या लगता है आपका, अगर 12 महीने के लिए निकालते हो अपन क्या बोलते हैं 6/12। जैसे मैंने आपको बताया था कि 50,000 निकाले और कुछ नहीं दे रखा, तो आपने क्या करा था 50,000 का, और मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताई थी 5%, ये बताया था शुरू शुरू में, तो ये लगता है। लेकिन अगर आप 9 मंथ के लिए निकालते हो तो 4.5 लगता है, क्योंकि आपको पता है कि 12 का आधा एवरेज क्या होता है 6, 9 का एवरेज क्या होता है 4.5, और 6 का क्या होता है 3। अगर 6 महीने के लिए विड्रॉन करते हो और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी कि कब निकाल रहे हो, ठीक। वैसे ही आपको क्या बोल दिया कि जैसे मैंने आपको मंथली ड्राइंग बताई, फिर मैंने आपको क्वार्टरली ड्राइंग बताई, 1 मिनट ये वाला पार्ट, ये क्वार्टरली बताई, उससे ऊपर मंथली बताई। वैसे ही मैंने आपको क्या बोला हाफ ईयरली भी आप कर सकते हो, n+6/2, n-6/2 ऐसे करके कर सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ा टिपिकल हो जाएगा पार्ट, क्वार्टरली करोगे तो टिपिकल हो जाएगा कि अगर आप क्या कर रहे हो हाफ ईयरली निकाल रहे हो और आपको पता है कि 6 महीने का ही पीरियड है आपका सिर्फ, यानी आप सिर्फ 6 महीने के लिए निकाल रहे हो और हाफ ईयरली, तो दिक्कत हो जाएगी। तो तब आप क्या करो, वही वाला पार्ट करो जो ऊपर वाला सीबीएसई का है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, तो वो सही रहेगा। इससे आपका 9/12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिमिलरली इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला हाफ ईयरली ड्राइंग, कि अगर आप 6 महीने में ड्राइंग करते हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 9/12 आ जाएगा, 6/12 आ जाएगा, 3/12 आ जाएगा। ये 9/12 कैसे आएगा आपको चाहे मैं बता देता हूँ। मान लो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के लिए आप निकाल रहे हो, यानी 12 महीने के लिए, ठीक है, यानी पहले कॉलम का पार्ट है आपका। लेकिन आपकी जो रॉ में मैंने बता रखा है कि आप क्या कर रहे हो, हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो हर 6 महीने में। अगर आप 6 महीने के बिगिनिंग में, तो मतलब आप 1 जनवरी को करते हो, फिर कब करते हो 1 जून को करते हो, 1 जून नहीं सॉरी 1 जुलाई, तो 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। तो अगर आपने 1 जनवरी को निकाले तो कितने महीने बचे 12, और अगर आपने 1 जुलाई को निकाले तो कितने महीने बचे 6। तो हम क्या बोलेंगे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट। आपको पता है कि जब 1 साल होगा और उसमें आप 6 महीने की ड्राइंग कर रहे हो, तो उस केस में आपको पता है कि 2 ही ड्राइंग हो पाएगी, तो पहली ड्राइंग और जो दूसरी ड्राइंग है वही लास्ट होगी। तो 1 जुलाई के बाद कितने महीने बचेंगे 6 महीने, तो 12 + 6/2, तो एवरेज क्या आ गया आपका 18/2, यानी 9 मंथ। तो ये 9/12 ही बोल रखा है। वैसे आपका 6/12 आएगा, वैसे आपका 3/12, करके देख लेना, सिंपल है। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल कवर कर रखा है, तो ये आपके लिए टेबल से रिलेटेड है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है एग्जाम्पल 7 में, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ PQ एट द रेट 10% पर एनम इन डिफरेंट केसेस इफ़ यू विड्रॉ 10,000। केस 1 आपको मंथली बोल रखा है, अगर आप क्वार्टरली करते हो, केस 3 हाफ ईयरली करते हो, और 4th में बोल रखा है मंथली लेकिन 6 महीने के लिए। अब देखिए आप बोलोगे सर ये मंथली ये 12 महीने के लिए, क्वार्टरली ये भी 12 महीने के लिए, और हाफ ईयरली भी क्या है 12 महीने, मतलब 2 बार निकालते हो, हाफ ईयरली निकालते हो लेकिन 2 बार। यहाँ मंथली बोल रहा है लेकिन 6 महीने के लिए, तो ये मंथली क्या है 12 महीने का याद रखना, ये क्वार्टरली भी 12 महीने का और हाफ ईयरली भी 12 महीने का है, लेकिन ये जो मंथली है वो 6 मंथ के लिए, चौथा केस। तो आपका देखो फॉर्मूला क्या लग गया, वही टाइम अपॉन 12, मतलब टाइम की जगह एवरेज पीरियड मैं बोलता हूँ जनरली, तो एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब मंथली ड्राइंग करते हो 12 महीने के लिए, तो देखिए 10,000 × 12। अगर आप क्वार्टरली करते हो तो आपको पता है कि हर 3 महीने में, तो 10,000 × 4। अगर आप हाफ ईयरली करते हो तो मैंने क्या बताया था साल में 2 बार, 10,000 × 2। और अगर आप 6 महीने के लिए करते हो मंथली, तो 10,000 × 6, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 12 महीने के लिए मंथली, वैसे यहाँ पे मंथली 6 महीने के लिए, ये आ गया। अब सबसे बढ़िया तरीका तो वही है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लेकिन अगर मेरे वाले फॉर्मूले भी करने हैं तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। अगर मैंने बोला कि देखो 12 महीने के हिसाब से, तो फॉर्मूला क्या होगा बिगिनिंग में मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके हिसाब से तो आपको आता ही है, तो n+1/2, 12+1/2, तो मुझे पता है कि 6.5 आ जाएगा, ठीक। अगर मिडिल में कर रहा हूँ तो उस केस में मुझे पता है कि n/2 मैंने बताया था, और एंड में क्या बोला था मैंने माइनस, तो n-1/2, मतलब 12 में से 1 गए 11, 11/2, तो 6.5, 6 और 5.5, ठीक। तो आप नीचे देख लेना एक बार, आपको दिख जाएगा, ये रहा 5.5, कहाँ गया, ये रहा। इस तरीके से, इसी तरीके से अगर आपको बोल रहा है कि आप क्वार्टरली की बात कर रहे हो, तो क्वार्टरली भी मेरा वाला तरीका अपना के देख लो, क्योंकि 12 महीने, तो उस केस में आपको पता है कि ये 12 का पार्ट आएगा। अब क्वार्टरली है
तो 12+3 तो 15/2 7.5। अगर मैं बोलूँगा कि मिडिल है तो n/2 मतलब 6, और अगर एंड है तो 12 - 3 क्योंकि क्वार्टर है। ठीक है, आपने बोला कि सर ये 12 कब आता है, जब 12 महीने के लिए। अगर आप सिर्फ 9 महीने के लिए क्वेश्चन में आता कि ड्राइंग करते हो तो 12 की जगह 9 आ जाता, 12 की जगह 9 आ जाता, 12 की जगह 9 आ जाता। 6 महीने के लिए विड्रॉन करते हो तो 6 आ जाता। ठीक, जैसे सपोज करो कि ये वाला भी आप निकाल लोगे, हाफ ईयरली ड्राइंग फॉर 12 मंथ, 10,000 इंटू 2 इंटू 10% टू 9/12 ऊपर जैसे बताया। या तो आप क्या करो, देखो ये वाला तरीका तो मैंने अपने वाले में बताया नहीं है, जो एन वाले में, चाहे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए कैसे, आपको बताया कि आप 12 महीने के लिए ड्रॉन कर रहे हो और हाफ ईयरली ड्राइंग है। क्या है, हाफ ईयरली। तो जब भी मैंने आपको बताया जैसे क्वार्टरली, तो मैंने क्या बताया 3 लगा दो, मंथली बोला तो 1 लगा दो। और आपको बताया कि देखो 12 महीने 12 महीने, आप हर महीने अमाउंट विड्रॉन कर रहे हो, आप हर क्वार्टर में अमाउंट विड्रॉन कर रहे हो, हर 6 महीने में विड्रॉन कर रहे हो 12 महीने के लिए। मतलब क्या हो गया, एक साल में 2 बार। तो आपको बताया कि मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया उसमें बताया था, जैसे यहाँ पे बिगिनिंग में बताया था n+1, यहाँ बताया था n+3, तो यहाँ पे क्या बताऊँगा हाफ ईयरली में n+6। ठीक है, चाय लगा के देख लो, आ जाएगा। n का मतलब क्या हो गया, कितने महीने के लिए निकाल रहे हो, 12 महीने के लिए। तो 12+6/2 यानी 18/2, देखो 9 आ गया, एवरेज आ गया, यानी t जो आपका आ गया वो 9 आ गया। चलिए एक बार मिडिल का करके देखिए। मिडिल में क्या आता है आपका, n/2 ही आता है, तो 12/2 12 महीने के लिए निकाल रहे हो आप। चलो एंड का करके देखो, n-6, तो n कितना आपका 12, 12 में से 6 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 6 ही बचते हैं। 6/2 करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो देखो 3/12 आ रहा होगा, देखिए यही आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत कभी भी ना हो। अगर आप मंथली ड्राइंग की बात करते हो 6 महीने की, तो देखिए आप खुद सोचिए कि आप 6 महीने के लिए निकाल रहे हो, और अगर आप अपने वाले फॉर्मूले से करोगे तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आपको पता है कि फर्स्ट अगर बिगिनिंग में है तो 6 महीने ही बचेंगे। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अगर आप 6 महीने के लिए मंथली निकालते हो तो आप मान के चलो कि 1 जुलाई से दिसंबर का आपका है अकाउंटिंग ईयर, जुलाई से लेके दिसंबर मतलब 31 दिसंबर। तो आपको पता है कि आप बिगिनिंग में निकालते हो तो 1 दिसंबर को, तो 1 महीना बचेगा, तो 6 + 1/2। अगर आप मिडिल में करते हो तो आपको पता है कि आप जुलाई के मिडिल में 15 जुलाई, तो 5.5, और आप जैसे 15 दिसंबर को करते हो तो 0.5, तो वो मिडिल का आ गया। वैसे अगर आप एंड में करते हो तो जुलाई के एंड में 31 जुलाई, तो आपके 5 मंथ बचे। और 31 दिसंबर को करोगे क्योंकि आप एंड की बात कर रहे हो, जब एंड की बात करते हो बिगिनिंग की जगह, तो आपको पता है कि लास्ट में 31 दिसंबर है, 0 मंथ ही बचेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 3.5 आएगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा, देखिए आ रहा है, ये 3 आ रहा है, और यहाँ पे आपका 2.5 आ जाएगा। और मेरे वाले तरीके से भी कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको जनरली क्या बताया, देखिए मंथली की बात कर रहा है और 6 मंथ की बात कर रहा है। तो जब भी मैंने आपको मंथली बोला तो क्या करना है, आपको +1 करना है। ठीक है, एंड के लिए आपको क्या करना है, -1 करना है, और मिडिल के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें n चाहिए। अब देखिए n यहाँ पे क्या आपको पता है कि 6 महीने के लिए निकाल रहे हो, जैसे यहाँ 12, यहाँ 12, सब में मैंने 12 बताया, तो n में हमने 12 लिया, लेकिन अब आप 6 लोगे तो 6 + 1। फिर आप अगर मिडिल वाली बात करोगे तो n ही लोगे, तो 6/2। और अगर आप ये वाला पार्ट लोगे तो n क्या लोगे, 6 लोगे 6 महीने के लिए, यानी एंड वाला है। तो आप देख सकते हैं 3.5, 3 और 6 में से 1 गए 5, 5/2 2.5। तो मेरे वाले तरीके से भी कैसे भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। आई होप आपको पता चल गया होगा यहाँ तक का पार्ट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कौन सा पार्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का पार्ट, फिर पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट आएगा और गारंटी का पार्ट आएगा। देखिए वीडियो चाहे लेंथी हो जाए, लेकिन आप 2 पार्ट में करके देख लेना, मैं एक में ही कवर करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया कि मेरे को एक तरीके से पुट करने में आसानी रहती है, समझाने में आसानी रहती है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि हमेशा चार्ज रहता है प्रॉफिट के अगेंस्ट, आपको पता है। ये बोल रहा है इट इज़ प्रोवाइडेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज, मैंने आपको बताया चाहे आपको लॉस भी हो तब भी इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा, मतलब ये P&L अकाउंट से जाता है। इट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एट द रेट 6% पर एनम। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप नहीं है ये, एक बार इसको सही कर लेता हूँ मैं। अब ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, एट द रेट 6% पर एनम। तो जब भी क्या है पार्टनरशिप डीड नहीं हो तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को जो दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है, तो फर्म के लिए चार्ज है। जैसे मैंने आपको बताया था रेंट ऑफ पार्टनर प्रमाइसिस, पार्टनर का प्रमाइस है लेकिन कौन यूज़ कर रही है, फर्म यूज़ कर रही है, और फर्म क्या कर रही है, रेंट दे रही है, वो भी चार्ज है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, ये भी चार्ज है, लेकिन एक चीज़ क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो 6% पर एनम इंटरेस्ट। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे
यानी डीड में स्पेसिफिकली दे दे कि 10%, 12%, 15%, 18 जो भी है, तो वो तो पार्टनर और फर्म के बीच में एग्रीमेंट है, तो सीधी सी बात है देना पड़ेगा। लेकिन अगर एब्सेंस है डीड तो 6%। अब आपको बोल रखा है फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स लोन, जैसे ड्यू की एंट्री होती है नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, तो वैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स लोन, फिर ये कहाँ चले जाएगा, पीएनएल में चले जाएगा। इसलिए मैंने इसका देखो कोई एग्जांपल नहीं लिया, क्योंकि मैंने ऊपर भी जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बताया था तो आपको बाय पीएनएल करके उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करवाया था। इसका मतलब पीएनएल अकाउंट से ये डेबिट होता है, इट इज़ ऑलवेज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। रेंट पेड टू पार्टनर इज ऑल्सो ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट विल ऑल्सो बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। मैनेजर की सैलरी, वो पार्टनर नहीं है तो वो भी पीएनएल अकाउंट से, ऐसे बोल रखा है। तो ये सारी चीज़ें चार्ज होती है। अब देखिए आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स बोल रखा है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे ही फर्म के फाइनल अकाउंट बन गए उसके बाद पता चल गया कि यार अकाउंटेंट को कुछ एरर या ओमिशन हो गए, यानी कुछ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, चार्ज करना भूल गया पीएनएल से। चार्ज करना भूल गया तो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा तो पार्टनर्स में ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, मैं सैलरी चार्ज करना भूल गया ए की, तो ए के पास या ए बी सी जो भी पार्टनर है फॉर्म में, क्या बताऊँ उनके पास ज़्यादा हिस्सा जा रहा हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई साइड में लिखना भूल गया, ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, तो जैसे ही वो भूल गया तो पार्ट कम आ रहा होगा, पार्ट कम आ रहा होगा तो पार्टनर्स में कम बटा होगा, ये भी हो सकता है। तो वो सारे जो भी एरर और ओमिशन है उसको मुझे रेक्टिफाइड करने पड़ेंगे इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब आप मान के चलो कि 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है तो 1 अप्रैल को मुझे क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट एंट्री, ये बोल रहा है, तो इसलिए मुझे 31 मार्च को क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल की बात कर रहा है, इन द नेक्स्ट ईयर बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे हिसाब से 2 पार्ट होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से एक ही पार्ट होता है, और आपके मतलब सीबीएसई के हिसाब से जनरली, क्योंकि देखिए मैं सीबीएसई का पढ़ा हुआ नहीं हूँ लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है तो मुझे सारा का सारा पार्ट पता है। स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ सच एरर्स और ओमिशन ऑन पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट इन द फॉलोइंग मैनर। अब जनरली आप अपने जो भी डी के गोयल या जो भी आती है एक और एस सी शर्मा या और भी जो बुक देखते थे 12th की, तो उसमें आपको पता है कि इस तरीके से आता था, अमाउंट टू बी गिवन, यानी क्या दिया जाना चाहिए या कैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए, और क्या हो गया था। जो हो गया था उसको आप क्या करो, सही करो। जैसे अगर आपने गलती से प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया और प्रॉफिट गलत बढ़ गया था तो आप प्रॉफिट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बांटना था, आपने 12% दे दिया, तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्रेडिट हो गई थी। तो आपको 10% देना था, आपने 12% दे दिया, तो 12% के इंटरेस्ट को डेबिट करो, यानी 12% की जो कैपिटल है जितनी वो क्रेडिट हुई है उसको डेबिट करो, और 10% से उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करो, क्रेडिट करो, और जो भी डिफरेंस है वो देख लो किस में आ रहा है, तो अपने आप उनका गेन या लॉस पता चल जाएगा। अगर प्लस का पार्ट आ रहा है तो क्रेडिट करो और माइनस का पार्ट आ रहा है तो डेबिट करो, यह आपने जनरली सीखा होगा। ठीक है, हमारे में भी सेम ही होता है जैसे राजस्थान बोर्ड में, बस उसमें क्या होता है कि देखो जैसे ए दे रखा है ना, तो आपका जो अलग अलग दे रखा है ना, क्रेडिटेड डेबिटेड, हमारे में क्या होता है ऐसे डेबिट क्रेडिट आ जाता है ए की जगह पे, तो डेबिट क्रेडिट ऐसा आ जाता है, और यहाँ पे टोटल आ जाता है फर्म का, क्या बोलते हैं उसको, फर्म का। तो जो हमारे लिए डेबिट हो रहा है वो फर्म के लिए क्या होता है, क्रेडिट होता है, ऐसे हो जाता है। तो हमको उस तरीके से समझ में आता है, लेकिन मैं आपको इसी तरीके से बताऊँगा जो आपने सीबीएसई से रिलेटेड करा है, क्योंकि मोस्ट जो केसेस बोलेंगे जनरली यही आपके आते हैं या इसी से आपको समझ में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना रखा है, और हाँ एक और चीज़, एक और एडजस्टमेंट होता है, कभी आपके एग्जाम में आ गया कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से भी होता है और एक पीएनएल एडजस्टमेंट से भी होता है। पीएनएल एडजस्टमेंट में आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं, बहुत सारे यानी पीएनएल एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज करनी पड़ती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो पीएनएल एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आप एंट्री क्या करते हो एक तरीके से, यानी पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे करते हो, या पार्टनर्स करंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह टू पीएनएल एडजस्टमेंट ऐसे कर दो, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तब भी आपका मैच कर जाएगा, चाहे आप देख लेना करके आपका मैच कर जाएगा। लेकिन आपका ये पार्ट है तो इसमें बता देता हूँ, देखो बोल रहा है अमाउंट टू बी गिवन, जो दिया जाना चाहिए था। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने नहीं दिया तो दे दो, आप क्या रटते हो, मैं समझता हूँ कैसे। देखो पार्टनर्स कैपिटल आपका क्या है, क्रेडिट साइड का पार्ट है और डेबिट साइड का पार्ट है, तो आप सोचिए कि इधर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लिखते हैं, बाय यहाँ पे क्या है, आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपने प्रॉफिट क्या करा, उनको दे दिया तो क्रेडिट किया। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी, तो किन को दिया, पार्टनर्स को दिया, तो पार्टनर का हिस्सा क्रेडिट हो गया। टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद रखना, और टू एक आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन मतलब लॉसेस का पार्ट,
यहाँ पे बाय पी एन एल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का, तो आपने डेबिट किया यानी पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर दिया, याद रख लेना ये किया है। तो आपने ये बोला अमाउंट टू बी गिवन, आपको देना है, आपको क्रेडिट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अलाउ नहीं किया, या क्या पता आपने लोअर रेट से अलाउ कर दिया, या जो भी रेट है। देखिए अगर आपको पता है कि जैसे मान के चलो कि 10% इंटरेस्ट देना था और आपने कितना दे दिया, 8% दे दिया फर्म ने, तो फर्म क्या बोलेगी, 8% जो दे दिया उससे पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो गई होगी, तो आप क्या करेंगे, डेबिट, जो कि आपके नीचे वाले पार्ट में आएगी, इस वाले में, कि अमाउंट ऑलरेडी गिवन टू बी टेकन बैक नाउ, मतलब वापस से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अब कितना देंगे, जो नहीं दिया था 10% देंगे। तो अगर आपने 8% से दे दिया तो 8% का पार्ट हटा दो, और 10% से देंगे तो क्रेडिट करेंगे। और जो अगर हमने 8% से दे दिया है तो जो गलत दिया है तो वो नीचे क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। वैसे सैलरी कमीशन नहीं दिया तो वो दे देंगे। एक्चुअल प्रॉफिट अगर हमें सही रेशो में बांटना है, मान लो कि कोई पार्टनर है जिसको हमने 50,000 का प्रॉफिट है, ए और बी पार्टनर है, 3:2 में बांट दिया, जबकि बांटना क्या था, इक्वली। तो किस में बांट दिया, 3:2 में बांट दिया। बांटना किस में था, 1:1। तो करेक्ट रेशो में देना था तो क्रेडिट कर दो। और आपने ये तो बांटा हुआ है, ये बांटने से क्या हुआ, ए और बी पहले से ही क्रेडिट हो रखा होगा। तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जानते हो, जिसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स करते थे। तो वैसे हम क्या करेंगे, जिनको हमने क्रेडिट किया उनको डेबिट कर देंगे। तो अगर हमने 30,000 और 20,000 बांटा है तो उससे डेबिट कर देंगे, और हम 25 क्या कर देंगे, उससे क्रेडिट कर देंगे। तो जो सही वाली रेशो उससे क्रेडिट करेंगे, और जो गलत है उससे हमने क्रेडिट कर दिया था तो इसलिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे। तो अपने आप आपका एडजस्टमेंट पता चल जाएगा। तो देखिए बोला टोटल ए और ये टोटल बी, समझ गए होंगे अब आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज नहीं करा तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होती है, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होती है। तो अब डेबिटेड करनी है, ब्रैकेट का मतलब यानी ये करना है, याद रखना। क्रेडिटेड मैंने ब्रैकेट में लिखा है मतलब क्रेडिटेड करना है। डेबिटेड क्यों करना है, क्योंकि आपने क्रेडिट कर दिया होगा या आपने डेबिट किया ही नहीं, जैसे यहाँ भूल गए अगर चार्ज नहीं किया, तो उस केस में आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होती है, आपने की नहीं तो आपको डेबिट करनी थी, ठीक है। और कभी कभी अगर आपने गलती कर दी, जैसे अगर आपने क्रेडिटेड कर दिया तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है। जब भी आपने गलती, जैसे आपने 12% से इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, 10% से 8 किससे भी चार्ज कर दिया, गलत था पर वो, तो आपको क्या करना है, उसको डेबिटेड करना है, क्योंकि आपने कैपिटल उतने से बढ़ा दी थी। अगर आपने प्रॉफिट गलती से बांट दिया दूसरे रेशो में तो आपने क्रेडिट कर दिया था, तो आपको क्या करना है, आप डेबिटेड करना है। तो टोटल ए टोटल बी, उसका जो इफेक्ट है वो प्लस माइनस आएगा। अगर आपको पता है कि देखिए टोटल ए में जो पार्ट है वो क्रेडिटेड का है और टोटल बी में जो पार्ट डेबिटेड का है, क्रेडिट से डेबिट लेस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो प्लस का साइन हमेशा क्रेडिट को डिनोट करता है, और माइनस का साइन हमेशा किसको डिनोट करता है, कि वो पार्टनर की कैपिटल को क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट का मतलब उसको हिस्सा देना है, और डेबिट का मतलब उससे हिस्सा लेना है, ठीक है, पार्टनर से लेना है। तो देखिए बोल रहा है कि प्लस क्या साइन डिनोट करता है, क्रेडिटेड, और माइनस डेबिटेड। तो देखिए ये बोल रहा है कि अगर माइनस है तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना है, उससे हिस्सा लेना है, और क्रेडिट मतलब उस पर्टिकुलर पार्टनर को देना है। तो इसे बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग पास्ट एडजस्टमेंट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर आर अफेक्टेड। मोर देन वन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, बट अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। ये बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि सारे अकाउंट पार्टनर्स के अकाउंट अफेक्ट हो। मनोज, साहिल, दीपांकर दे रखा है तो क्या पता मनोज और दीपांकर का ही अफेक्ट हो, क्या पता साहिल और दीपांकर का ही अफेक्ट हो, क्या पता तीनों का अफेक्ट हो, ठीक है। अब ये मत बोलना सर सिर्फ एक का अकाउंट अफेक्ट हुआ, तो एंट्री कहाँ से कर पाओगे। आपको पता है कि डेबिट साइड होती है तो क्रेडिट भी होती है, तो दो का तो होगा ही होगा, ठीक है, पर उससे ज़्यादा सबका भी हो सकता है, याद रख लेना। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, मैंने दो एग्जांपल कवर कर रखे हैं, मैंने ज़्यादा नहीं कवर कर रखे, लेकिन आप कोई सा भी कर सकते हैं, आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। अगर मैं आपको हो सका तो पास्ट ईयर के एमसीक्यूज़ के साथ कुछ और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें ABCD वाले नहीं आएंगे मल्टीपल, लेकिन प्रैक्टिस से रिलेटेड तो आपका आ ही जाएंगे। मनोज, साहिल एंड दीपाकर आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे हैव omitted इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum फॉर 3 years एंडेड ऑन 31 March 15, ठीक है। अब आपको बोल रखा है कि एक तरीके से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बोल गए 3 साल के लिए, 31 March 15। देयर फिक्स कैपिटल, वैसे तो ऐसे कोई होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है तो हमें समझना है। देयर फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वॉज। अब देखिए अभी आपने कैपिटल देखा कि ऊपर नरेशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल की जगह करंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया, फिक्स कैपिटल है। तो याद रखना जब भी आपका फिक्स कैपिटल का पार्ट देता है तो करंट आ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब आपको बोल रहा है गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री विद वर्किंग नोट। अगर आप 3 लाख का इंटरेस्ट निकालोगे 10% के हिसाब से तो कितना निकलता है, 30,000, तो वो साल का निकलता है। आपका क्या है, 3 साल का आपने नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 × 3 90,000। 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,
तो कितने साल के लिए नहीं दिया, 3 साल के लिए, तो 60,000। 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो 3 साल के लिए कितना हो गया, 3 ईयर्स के लिए 30। इस तरीके से हो गया। तो आप देखिए ये स्टेटमेंट बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, देखो जूम आउट कर देता हूँ एक तरीके से, सॉरी जूम इन कर देता हूँ, जिससे आपको सारा का सारा पार्ट एक ही जगह कवर दिख जाए। अब ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला मनोज, साहिल, दीपांकर। अब देखिए ए पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि क्रेडिटेड का मतलब क्या है, एक तरीके से देखो कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे अभी हम क्या मान के चल रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई इतना इंटरेस्ट दिया ही नहीं। तो अगर आप कभी भी भूल जाओ तो एंट्री करके देख लो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो आपको पता है कि अगर इंटरेस्ट दिया नहीं, ठीक, और देना चाहिए था, अगर देते तो क्रेडिट करते, तो अब कर दो, भूल गए तो क्या हुआ, अब कर दो, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ही है, तो इसका मतलब क्रेडिट कर दो। तो ये 90 60 30, क्योंकि आपको पता है कि 30,000 साल का निकला पर एनम का, 20,000 पर एनम का निकला, और 10,000 पर एनम का निकला, इनटू 3 ईयर्स के हिसाब से 90 60 30 आया। ठीक है, फिर आपको दे रखा है नीचे, यहीं से ही दिख रहा है ना, हाँ अब सही है। तो यहाँ पे देखो आपको बोल रखा है अमाउंट ऑलरेडी गिवन टू बी टेकन बैक नाउ डेबिटेड। देखिए इसका मतलब क्या है, आप सोचिए कि अगर आप पर्टिकुलर ये क्रेडिट करना भूल गए तो उस केस में क्या हुआ, पीएनएल में जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है टू साइड में, तो ये आपने किया ही नहीं। जब आपने ये किया ही नहीं तो आप क्या करते हो, लास्ट में जो प्रॉफिट आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी बोलिए, ठीक है, इस तरीके से करते हो आप। तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे मनोज, साहिल, दीपांकर, तो अगर आपने ये किया ही नहीं टू साइड में, तो जो भी आपका पार्ट था 30,000 20,000 10,000 ऐसे 3 साल में उनको ज़्यादा मिलता गया, तो उनको क्रेडिट होता गया। क्या होता गया, क्रेडिट होता गया। उनके किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अगर आपने ऐसे 30 20 10, फिर अगले साल 30 20 10, फिर उसके अगले साल 30 20 10, ऐसे 3 साल तक नहीं दिया, तो उनके रेशो में, उनके हिस्से में ज़्यादा पार्ट आ गया, तो आपको पता है कि वो क्रेडिट हो गया, क्योंकि एंट्री बोलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट हो गया, तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है। अमाउंट ऑलरेडी गिवन टू बी टेकन बैक नाउ, अमाउंट जो पहले से दिया जा चुका है वो वापस ले लिया। तो इसमें ऐसे बोलते हैं कि क्या हो गया, जो भी हो गया उसको सही कर दो, और क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, और ये जो हो गया इसको सही कर दो। ठीक है, तो 90 + 60 + 30 180 था। 180 का देखो रेशो, देखो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, ऊपर देखिए कुछ दे रखा है कि नहीं, यहाँ पे बोल रखा है इक्वली। तो इक्वली मतलब क्या है कि उनका जो 180 का पार्ट है वो 60 60 60 चले गया था, 60 60 जो कि हमने डेबिट कर दिया। अब आपको बताया कि क्रेडिट 90 में से 60 गए 30, 60 में 60 गए नील, और 30 में से 60 गए तो 30, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये आपका क्रेडिट है और ये आपका डेबिट है। तो इसका मतलब मनोज का कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और दीपांकर की कैपिटल को डेबिट करेंगे। फिक्स कैपिटल है तो करंट से करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, दीपांकर करंट अकाउंट डेबिट टू मनोज करंट, कहाँ है ऊपर ये रही, दीपांकर करंट टू मनोज करंट। इस तरीके से आपका पार्ट हो गया। अब आप चाहे तो देख लीजिए, एक और इलस्ट्रेशन मैंने कवर कर रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, फिर एक और शायद कवर कर रखा है। यहाँ बोल रहा है ए और बी पार्टनर है, फॉर्म में शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2 में, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट। अब आपको ये दे रखी है और ये देखिए दे रखा है। यहाँ पे आपको बोल दिया कि प्रॉफिट कितना है, 30,000 का है फॉर द ईयर एंडेड 31 March 15, बट डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम एंड सैलरी टू ए फॉर ₹1,000 पर मंथ। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू ₹10,000 एंड बी 20,000। अब आप खुद सोचिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और सैलरी नहीं दी ए को, ये बोल रहा है, ठीक है। अब ये दिमाग लगाना कि देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब बात करता है 12%, तो मैंने क्या बताया कि इस पे निकलता है ओपनिंग पे, जबकि 31 मार्च 15 का क्या है, क्लोजिंग है, आपको पता है। और जो प्रॉफिट दे रखा है वो क्या दे रखा है, 30,000, तो वो आपने डिवाइड कर ही दिया होगा पार्टनर्स में, और रेशो क्या दे रखा है, 3 और 2, तो इसका मतलब कितना हो गया, फटाफट निकालो कैलकुलेट माइंड में, 18 और 12, 18,000 और 12,000, और ए की सैलरी कितनी है, 1,000 पर मंथ है, मतलब 1,000 × 12 12,000, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रो ₹10,000, बी ₹20, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। अब देखिए ये सारे मैंने भी नहीं देखे, आप भी कर सकते हो मेरी तरह, मैंने भी नहीं देखे, लेकिन मुझे पता है कि कैसे कैलकुलेट होंगे। मुझे पता है कि ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलता है, ध्यान रहता है, ए की सैलरी पर मंथ दे रखी है, ध्यान रहता है, तो आपको अलर्ट रहना है। ये नहीं कि आपको गलती कर दी, नहीं सर मैंने देखा नहीं, मुझे लगा पर एनम है, वो आपकी गलती है, तो यही आपकी मिस्टेक होती है। तो अब कई जने क्या करते हैं 60 पे 12% निकालने लग जाते हैं, वो गलत हो गया। जबकि उन्हें क्या करना है, उन्हें देखना है कि यार तो यहाँ पे तो क्या है ड्यूरिंग द ईयर, ये भी बोल रखा है 10 और 20,
तो आपको क्या करना है, 60 के साथ जो ये 10 लेस था, क्योंकि आपको पता है कि क्लोजिंग है तो क्लोजिंग में ये लेस हो चुका होगा, तो वापस से ऐड करना है। तो 60 के साथ क्या करना है, आपको प्लस करना है 10, और 20 के साथ 20 प्लस करना है, यानी 70 और 40 होगा। फिर आपने जो प्रॉफिट निकाला उसका एडजस्टमेंट करना है, 18 और 12 वो ऐड किया हुआ होगा तो उसको आपको लेस करना है। तो देखिए आपका आ रहा होगा ये नीचे। ये बोल रहा है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि क्लोजिंग दे रखी है आपको, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ओपनिंग के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करा, देखिए ये 60 का देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, ड्राइंग ऐड कर दी और प्रॉफिट क्या कर दिया, लेस कर दिया। प्रॉफिट का पार्ट यहाँ पे है। देखिए कुछ कुछ देखो, मैंने क्या बताया आपको, कंटेंट कॉपी पेस्ट का पार्ट है, तो इसलिए मिस्टेक तो इन्होंने की हुई है, मेरी तरफ से नहीं होती। 60 और 10 70, 20 और 20 40, तो ये प्रॉफिट का जो पार्ट है वो ये है, याद रखना। 18 और 12 तो आपको पता है वो लेस करना है, तो ओपनिंग कैपिटल क्या आ जाएगी, 52 28। मैं तो सारे क्वेश्चन ये है ना पार्टनरशिप के ऐसे है कि मैनुअली आपको बता दूं बोल बोल के, कि अभी मैं आपको देखो यही बता रहा था, 70 हो गया फिर 18 लेस करता, तो बस कैलकुलेशन करनी है। 52 28, 52 का आप परसेंटेज देख लो। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दी, तो 52 का कितना आएगा, कहाँ गया, 12% ये रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसने निकाल लिया होगा, कहाँ गया, ये रहा, 52 का निकाला। इसी तरीके से बी का भी निकाल दिया। बी की जो कैपिटल थी वो मुझे ध्यान नहीं है, 28,000 थी, तो 28,000 का 12% निकाल दिया। अब ये दिया था क्या, नहीं तो देना था। वैसे ही ए को दी थी कि सैलरी, नहीं तो देनी थी, तो मतलब क्या करनी थी, ए में और बी में क्रेडिट करनी थी। बी से रिलेटेड सैलरी है नहीं तो छोड़ दो। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 18240 और 3360, समझ गए। अब ये पार्ट आपका हो गया। तो अगर आपने ये दिया नहीं, और सोचिए देखिए आपने 30,000 प्रॉफिट दे दिया, ठीक, यही बात कर रहा है, तो आपका कोई प्रॉफिट का पार्ट गलत था क्या, प्रॉफिट का रेशो गलत था कहीं पे, नहीं था। अगर प्रॉफिट का रेशो गलत होता तो भी एडजस्टमेंट करना पड़ता, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो टिपिकल आ जाते हैं। और टिपिकल आपके एग्जाम में इतने आएंगे नहीं, अगर करने हैं तो आप जो पर्टिकुलर जो भी राइटर है उसकी बुक्स लीजिए, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट है वो कवर कर लीजिए। पर मेरे को जहाँ तक लगता था उस हिसाब से मैंने आपको बहुत सारे कवर करवा दिए, ठीक है। तो यही सफिशेंट होंगे। 18240 प्लस 3360, ये अगर आपको पता है कि क्रेडिट का पार्ट है और ये पार्टनर्स को नहीं मिला, तो उस केस में आपको पता है कि फर्म के लिए क्या है, एक तरीके से ये मान के चलो एक्सपेंस के फॉर्म में, क्योंकि पीएनएल प्रिपरेशन में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है और 2 सैलरी होती है। तो अगर पिछले वाले की तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इस बार सैलरी है वो चार्ज नहीं करी, तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल में ज़्यादा पार्ट चले गया होगा। मतलब ए और बी में जो प्रपोर्शन था उसके हिसाब से हिस्सा ज़्यादा चले गया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी नहीं दी। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये 18240 और 3360 टोटल मिला के 21,600 पार्टनर्स में ज़्यादा क्रेडिट हो गया होगा। तो आप क्या कर दो, डेबिट कर दो, ठीक है। तो ये बोला लॉस टू द फर्म, क्योंकि अगर फर्म ने ये नहीं दिया तो फर्म ने ज़्यादा प्रॉफिट बांट दिया, तो फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बोला लॉस टू द फर्म ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑफ ए बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स, कि भाई हमने आपको ज़्यादा प्रॉफिट बांट दिया है, क्रेडिट कर दिया, अब आपका हिस्सा हम क्या कर रहे हैं, इतने से डेबिट कर रहे हैं। अब 21,600 को किससे डेबिट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा है उनका हिस्सा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 3:2। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देना भूल गए तो ज़्यादा प्रॉफिट उनके पास चले गया होगा, तो उतने से जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी का पार्ट निकलेगा वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनके हिस्से से डेबिट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो 21,600 को 3:2 में बांटा और ख़त्म कर दिया। तो अब देखिए लेस किया, ये लेस किया, एक ज़्यादा आएगा एक कम आएगा, क्योंकि 2 पार्टनर ही है, याद रखना। अब ये मत बोलना कि सर ए की जगह आ रहा है एक जगह 0 आ रहा है, तो आपका गलत हो रहा है। ए बी सी है तो ए और सी हो सकता है, बी और सी हो सकता है, या ए बी और सी हो सकता है, बी और सी और ए हो सकता है, ऐसे हो सकता है, होगा जरूर, यानी डेबिट क्रेडिट का टोटल जरूर आएगा। तो देखिए एक जगह क्रेडिट आ रहा है एक जगह डेबिट आ रहा है, तो ए की कैपिटल क्रेडिट होगी और बी की डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, ये ऊपर देख लीजिए, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, दिख गए आपको। ये पर्टिकुलर पार्ट बस यहाँ जाएगा, सीधी सी बात है, थोड़ा ऊपर हो गया बस, ठीक। तो 5280 5280। अब देखिए एक और दे रखा है ताकि आपको वापस समझ में आ जाए, इंटरेस्ट इज लेस चार्ज। अब देखिए इसके बाद 2 पेज ही है, क्योंकि फिर मुझे गारंटी का पार्ट बताना है तो खत्म हो जाएगा। अब ये नहीं कि मैं आपको उसको अगली वीडियो में कवर कराऊं, मैंने आपको क्या बताया कि हम सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, सारा एक ही वीडियो में कवर करना पड़ेगा। राम श्याम मोहन है, फटाफट बता देता हूँ, 212 है। फिक्स कैपिटल कितनी रखी है, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 कितना दे रखा है, वॉज क्रिएटेड टू देम एट 9% पर एनम इंस्टीड ऑफ 10%। अब देखिए ये करना चाहिए था और ये कर दिया, वॉज क्रिएटेड टू देम, तो जो कर दिया
तो उससे क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होती है, ये कर दिया तो इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। और ये करना चाहिए तो 10% पर एनम करो। तो जब आप टोटल ए लेते हो और टोटल बी लेते हो तो टोटल ए में इतना क्रेडिट करना है और जो कर दिया उसको डेबिट करना है। 9% कर दिया, 9% क्रेडिट कर दिया तो उसको डेबिट कर दो, और 10% नहीं करा तो अब उसको क्रेडिट कर दो, सीधी सी बात है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज ₹250, प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे जनरली किसका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रोल है। तो यहाँ पे देखिए 312 तो 3 लाख का कितना परसेंट, 10%। तो आप देखिए इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड, इंटरेस्ट डेट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, तो यानी याद रखना ये क्रेडिट का पार्ट है, याद रखना। और ये आपको क्या करना है, ये आपने क्रेडिट कर दिया था तो आपको क्या करना है, रिवर्स। तो जो आपने क्या कर दी, गलती कर दी, उसको रिवर्स करो, डेबिट कर दो और ये क्रेडिट कर दो। तो आप देख सकते हैं इसका 30,000 आएगा 10% के हिसाब से 3 लाख का, ये 1 लाख का कितना आएगा 10%, 10,000, और ये अपना शायद 2 लाख का था। चलो कैपिटल देख ही लेता हूँ, 312, हाँ 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। तो ये पार्ट आपको क्या करना था, क्रेडिट करना था, और ये आपने क्रेडिट कर दिया तो इसको डेबिट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्रेडिट, ठीक है। पार्टनर्स लेस क्रेडिटेड, फिर आप देखिए 10 और 9 1, 20 और 18 2। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों पार्ट 3 1 2 ये जनरली क्या हुए, एक तरीके से क्रेडिट कम हुए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें क्रेडिटेड ये करना चाहिए था और हमने ये डेबिटेड कर दिया, तो ये क्रेडिट होने चाहिए थे, ये क्रेडिट होना चाहिए था, ये क्रेडिट होना चाहिए था। अगर ये नहीं हुआ तो उससे क्या हुआ, अब देखिए ये क्या करना है, जो 6,000 है, जो ये क्रेडिट का पार्ट है, ये फर्म के लिए क्या एक तरीके से क्या करना है, आपको डेबिट करना है, या हम बोल सकते हैं कि पार्टनर्स में क्या करना है, डेबिट करना है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपने इंटरेस्ट 27 9 18 दिखाया जबकि आपको 30 10 20 दिखाना है, तो उस केस में अगर आपने इंटरेस्ट का पार्ट कम दिखाया तो मैंने क्या बोला, जो पार्टनर्स में प्रॉफिट का पार्ट है, पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, जब भी आप P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हो या करंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, वो उनमें ज़्यादा बढ़ गया होगा। ज़्यादा बढ़ने से इतना पार्ट फ़र्क आ गया था, तो हमें क्या करना है, जो भी 6,000 का फ़र्क आ गया था क्योंकि एक तरीके से ज़्यादा बढ़ गया था, तो उस केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ चुका होगा, क्रेडिट हो चुका होगा, उसको हमको क्या करना है, डेबिट करना है। तो इस पर्टिकुलर 6,000 को आपको डेबिट करना पड़ेगा, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। डेबिट प्रॉफिट्स विच वर रिड्यूस्ड बाय ₹6,000 इन रेशो ऑफ 2:1:2, मतलब हम करेक्ट कर रहे हैं पार्ट को, याद रखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेशो क्या है, 2:1:2, हमेशा यही करना है। जहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, जो क्रेडिट डेबिट का पार्ट एडजस्ट कर दिया। आप बोलते कि सर यहाँ पे अगर डेबिटेड होता तो पार्टनर्स में क्या करते, क्रेडिट करते, यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है और इस 6,000 का एडजस्टमेंट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म के हिसाब से फर्म क्या करेगी, जो भी लॉस है वो पार्टनर से क्रेडिट कर देगी एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या कर रही है, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे क्रेडिट है तो पार्टनर के हिस्से से डेबिट कर देगी, मतलब पार्टनर के हिस्से से चार्ज कर दिया जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्रेडिट का पार्ट क्यों है, क्योंकि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट है वो कम चार्ज हुआ था, उसकी वजह से जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो ज़्यादा आ गया था। तो उस केस में जो 6,000 है वो ज़्यादा बढ़ गया होगा, किन के बीच में, राम श्याम मोहन के बीच में। तो इसलिए राम के और श्याम के और मोहन के हिस्से से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, जिससे पता चल गया कि किसका ज़्यादा हुआ है किसका कम हुआ है। अगर आप देखोगे ये क्रेडिट से रिलेटेड है और ये डेबिट से रिलेटेड है, तो 3,000 में से 2,400 लेस करोगे तो ये क्रेडिट है, याद रखना, और ये डेबिट है, ठीक है। तो उस केस में क्योंकि फर्म का लॉस है, वो फर्म किससे चार्ज कर रही है, पार्टनर्स के थ्रू चार्ज करवा रही है और पार्टनर के हिस्से को कम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इसका क्रेडिट बच रहा है, तो इसको देना पड़ेगा, यानी राम को देगी, फर्म क्या करेगी, राम को देगी। तो टू राम्स कैपिटल या टू राम्स करंट होगा। फिर आपको दे रखा है 1,000 1,200, तो 200 डेबिट, क्योंकि ये डेबिट है, आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे 2,000 2,400, तो देखिए 400, तो ये डेबिट है, तो 400 200, तो श्याम्स कैपिटल मोहन्स कैपिटल टू राम्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग है ना अपना ये, हाँ नहीं फिक्स्ड है, यहाँ पे जनरली फिक्स कैपिटल बोल रखा था, तो फिक्स्ड है तो करंट आएगा, श्याम्स करंट, मोहन्स करंट टू राम्स करंट। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपको गारंटी की बात करता है। अब देखिए गारंटी क्या होती है कि वैसे तो मैंने बताया अपने राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड क्या पढ़ते हैं, 3-4 पढ़ लेते हैं, 3 पढ़ लेते हैं। एक तो गारंटी क्या है, जो किसने दी, एक पार्टनर, या हम बोल सकते हैं गारंटी बाय फर्म ने दी। और एक क्या होता है, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी, ये हो सकता है। तीसरे में हो सकता है कि देखो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी, ऐसा भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ कवर नहीं कर रखा, ठीक।
तो आपको शुरू में समझना पड़ेगा कि इसमें क्या पार्ट बोल रखा है। थोड़ा सा इसको मैं वापस से क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। अब ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है गारंटीज एंड एश्योरेंस गिवन टू पार्टनर टू द फर्म दैट एटलीस्ट ए फिक्स अमाउंट शैल बी गिवन टू हिम हर इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर एक्चुअल शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मान लो फर्म का प्रॉफिट हुआ 1 लाख और एक पार्टनर है सी, उसको क्या बोल दिया कि आपका हिस्सा 1/5 है, तो 1 लाख का 1/5 कितना हो 20। लेकिन उसको गारंटी क्या दे दी थी कि भाई तेरे को 25,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे शुरू में ही, जैसे ही वो सी एंटर हुआ, और उसका हिस्सा 1/5 था। आपको पता है कि आपका प्रॉफिट 1 लाख हुआ, तो 1 लाख का 1/5 कितना होता है, करके देखिए 20,000। तो आपको पता है कि जब आप 20,000 हिस्सा सी को देना है, लेकिन हमने उसको गारंटी क्या दे दी कि भाई मिनिमम तेरे को इतना तो मिलेगा। मिनिमम का मतलब क्या होता है कि अगर उसका हिस्सा यहाँ पे देखो 1 लाख के प्रॉफिट की जगह 2 लाख आता, तो 2 लाख का 1/5 कितना हो जाता, 40। ठीक है, तो 40 तो उसे मिलते ही मिलते। ये नहीं कि उसे मिनिमम गारंटी है तो 25 ही देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने। ज़्यादा तो मिलेगा मैक्सिमम, मिनिमम का मतलब क्या है कि अगर इससे कम हो जाता है हिस्सा उसका तो 25 तो उसे मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे केस में ये 1 लाख था, तो 1 लाख का 1/5 यानी कितना हो गया, 20,000 आ गया। ठीक है, जबकि उसको गारंटी कितनी दी है, 25। तो 5,000 को कौन बियर करेगा, या तो फर्म। फर्म का मतलब क्या हुआ, फर्म में कौन है, सपोज करो सी आया और ए और बी पहले से थे। सी को मिलेगा कितने, 5,000। कौन देगा, ए और बी, उसे बोलते हैं फर्म दे रही है। अगर सिर्फ बोल रहा है ए मैं ही दूंगा तो ए ही देगा, सिर्फ बी बोलेगा मैं ही दूंगा तो बी देगा, उसे बोलेंगे पार्टनर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी क्या होगा, इफ़ एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट इज लेस देन गारंटीड अमाउंट इन दैट केस, जब जिसमें जो हमारे केस में क्या था 5,000 का डेफिसिट अमाउंट था, शैल बी बॉन्ड आइदर बाय अ फर्म और बाय एनी पार्टनर एज द केस मे बी। तो यहाँ पे आपके दो केस इसने दे रखे हैं, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म दैट इज बाय ऑल पार्टनर्स इन द फर्म, और दूसरा दे रखा है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स टू अनदर पार्टनर। ठीक है, तो जब कोई पार्टनर देता है या ए और बी मिलके सी को देते हैं, या सिर्फ ए सी को दे रहा है या बी सी को दे रहा है, इस तरीके से बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है कि जो भी गारंटीड अमाउंट है जनरली वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से जाएगा, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा वो रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान के चलो कि अभी वाले केस में जो मैं आपको बोल रहा था कि फर्म गारंटी दे रही है, तो 1 लाख का 1/5 आपका 20 आया, वो देख लिया कि भाई मुझे तो कम मिल रहा है लेकिन मिनिमम तो मुझे क्या बोला 25 मिलेगा, तो 1 लाख में से 25 हटा दो, सी का हिस्सा अलग से, क्योंकि उसको तो 25 मिलना ही है। क्योंकि आपने पहले देख लिया कि यार 1 लाख का क्या एक्चुअल क्या बन रहा है, 20 बन रहा है, जो कि एक तरीके से मिनिमम गारंटी से कम बन रहा है। तो मिनिमम गारंटी तो देनी है सी को, तो बाकी ए और बी क्या करेंगे 75,000 बियर कर लेंगे। जैसे ही ए और बी बियर करेंगे तो अपने आप सेक्रीफाइस उनका निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 5,000 वैसे ही उन्होंने कम बांटा है, तो अपने आप वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चले आएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि सिर्फ ए दे रहा है, तो पहले आप 1 लाख का अलग अलग हिस्सा निकालिए कि ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। क्योंकि अगर आप 75,000 को बांट देंगे ए और बी में, तो गलती से वो बी भी सेक्रीफाइस कर लेगा, जबकि बी कर ही नहीं रहा। तो पहले आप 1 लाख का अलग अलग निकालिए, तो 1 लाख का जैसे इसका 20 निकला, इसका कुछ भी निकला, इसका कुछ भी निकला, फिर आप सिर्फ ए में से लेस कर दीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए जो भी 5,000 इसको देने, और सारा 5,000 ए में से लेस कर दीजिए। यही तो पार्ट था, ठीक। तो नॉर्मल पार्ट, तो यहाँ पे यही बोल रखा है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर और पार्टनर्स टू अनदर पार्टनर। तो ये पढ़ के देख लेना, थ्योरेटिकल पार्ट है, देखिए काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो एक बार पढ़ के देख लीजिए, सिंपल पार्ट है। मैं आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, और अपना 10 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ए और बी पार्टनर है इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेज, कितना है प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। एडमिट किया सी को 1/6 शेयर के लिए प्रॉफिट में, एंड गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹25,000। अब देखिए वाह 25 ही आ गया सेम टू सेम, तो अच्छी बात है। यहाँ पे बोल रहा है कि गारंटी दी गई एडमिट, पर यहाँ पे देखो हिस्सा क्या आ गया 1/6 आ गया, और यहाँ पे क्या बोल दिया कि उसको मिनिमम जो गारंटीड प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 25। टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना हुआ 90। कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म। देखिए यहाँ पे दो तरीके होते हैं ये गारंटी इज गिवन बाय फर्म निकालने के लिए। या तो आप क्या करो 90 को पूरा का पूरा क्या कर दो ए बी सी के रेशो में बांट दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा पूरा ए बी सी का नया रेशो निकालना पड़ेगा। जैसे ओल्ड है और सी को 1/6 के लिए एडमिट किया, तो इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा ए बी सी रेशो निकालना पड़ेगा, जो आप निकाल सकते हो, आपको आता है, या आप अगले वीडियोज़ में वैसे भी सीखोगे। तो 90 को बांट दो, फिर आपको पता चल गया कि यार अगर सी में हिस्सा कम आ रहा है और सी को 25, मान लो सी का 22 आ रहा है, ठीक है, और 25 मिनिमम गारंटी दी गई है, तो उस केस में 3,000 जो है वो अपने आप देखो क्या हो जाएगा ए और बी में 3:2 में बांट दो,
और उसमें से लेस कर दो, ए के हिस्से में से भी और बी के हिस्से में से, ऐसे कर दो। पर सबसे सिंपल क्या होता है, 90,000 लो, अगर 90,000 का 1/6 निकाल के देखो कि ज़्यादा तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमें कम के केस में गारंटी का अमाउंट आना है, किसके केस में, कम के, ज़्यादा के केस में नहीं आता, याद रखना। 15, हाँ कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम। यानी 90,000 का 1/6 कितना होता है, 15,000 होता है, जबकि मिनिमम गारंटी कितनी दी गई है, 25। तो 10,000 को कौन बियर करेगा, ए और बी, 3:2 में, मतलब 6,000 और 4,000। ऐसे भी कर सकते हो, उनके हिस्से में से आप हटा दो, एक तरीका ये है, ठीक। तो जो आपको यहाँ दे रखा होगा, पर यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोल रखा है कि 90,000 का 1/6 और 25 विच इज़ मोर, ये फॉर्मूला बना दिया। सबसे बढ़िया ये है जिसमें आपको बताया कि यार अगर 90,000 का 1/6 15 कम आ रहा है तो मिनिमम गारंटी 25 तो देनी है। अब 90 में से 25 लेस कर दिए तो कितने होते हैं, 65 कितने होते हैं। अब 65 का 3/5 और 65 का 2/5। सबसे बढ़िया तरीका ये है। नहीं तो एक तरीका ये भी होता, देखिए अगर आप 3:1 या पता नहीं जो भी रेशो आता, देखिए नया रेशो निकाल के देख लेना एक बार, आपको आता ही है कि 1 में से 1/6 गया, 5/6 बचा, 5/6 को 3/5 2/5 में बांटा तो ABC का नया रेशो आ जाता है। तो आप क्या कीजिए, जैसे ही वो 90,000 को बांटेंगे ना, तो आपका क्या आएगा, इसका 15 आएगा, याद रखना। B का कितना आएगा, 30 आएगा, मैं बता देता हूँ, कैलकुलेट करके देख लेना चाहे। और इसका 45 आएगा। तो देखिए 45 30 75 प्लस 15 90, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये नए रेशो में बढ़ गया। अब आपको पता है कि यार 15, इसको तो 25 देने, तो यहाँ पे 10,000 इसमें जोड़ दो। गारंटी किसने दी, ए और बी ने, फर्म ने। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो 10,000 है वो किस रेशो में बटेगा, उनके रेशो में, ए और बी के। ए और बी का क्या था, 3:2। तो 10,000 का 3/5 क्या होता है, 6,000, ये लेस कर दो। गारंटी कौन दे रहा है, ए दे रहा है। और 2/5 10,000 का यानी 4,000 कौन दे रहा है, बी दे रहा है। अब चाहे आप लेस करके देख लो, ये 39 ही आ रहा है, ये 26 ही आ रहा है, और ये जुड़ गया इसमें क्योंकि इनको प्लस इसको मिलेगा, तो 25 आ रहा है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, गारंटी इज गिवन बाई ए। अब ये काम आ जाएगा आपका जो मैंने अभी आपको बताया, और मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए इसने क्या करा, 90,000 का 1/6 निकाला 15, फिर 90 में से 15 लेस करे 75, 75 का 3/5 और 2/5 निकालोगे तो 45 और 30 निकल जाएगा। देखिए कैसे भी निकालिए, आपके ऊपर होता है। अगर 90,000 का 1/6 15,000 ले लूँगा और 75,000 इंटू 3/5 करके देख लो, सेम टू सेम आएगा, क्योंकि आप देख लेना ये 15,000 आएगा, 15,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। और 15,000 इंटू 2/5 करें, सॉरी इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 75,000 इंटू 2/5 करेंगे तो 15,000 इंटू 2 30 आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप नया रेशो निकालो। इसने निकाला 3:1 आएगा नया रेशो, क्या आएगा, 3:1। तो देखो 45 हो गया, 30 हो गया और 15 हो गया, ये आपको पता था। अब आपको पता है कि जो सारा का सारा ए दे रहा है सेक्रीफाइस, सारी की सारी गारंटी, तो सी को 10,000 जो मिलेंगे सारे के सारे किससे मिलेंगे, ए से मिलेंगे। और ए क्या बोलेगा कि जो भी मैंने गारंटी दी है वो कितने की दी है, 10 की दी है, तो 45 में से 10 गए 35। बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बी का 30 पहले भी था, अभी भी 30 है। तो आप देख सकते हैं टोटलिंग मैच हो जाएगा। और लास्ट क्या बोल रखा है, गारंटी इज गिवन बाई ए एंड बी इक्वली। देख लीजिए यहाँ पे देखो ए और बी इक्वली दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर मैंने अभी आपको 15,000 बताया, फिर मैंने 45 बताया और 30 बताया, 45 30 15 90 हो गया। अब आपको पता है कि जो 10,000 का लॉस है, ठीक है, यानी 10,000 का जो एक तरीके डेफिसिट है, जो कौन बियर कर रहा है, ए और बी इक्वली, तो हाफ ऑफ। पहले क्या था वो 3/5 और 2/5 था, मतलब 6,000 और 4,000। अभी सेम है, तो सेम का मतलब क्या हो गया, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है, सिंपल पार्ट। तो यहाँ से भी लेस कर दिए और यहाँ से भी लेस कर दीजिए, तो 45 में से 5 गए, 30 में से 5 गए 40, और यहाँ पे 30 में 5 गए तो 25, और 15 में से 5 गए, सॉरी 15 प्लस 10 किया क्योंकि सी का हिस्सा तो क्या 25 है, तो एक तरीके से 90 आ गया। एक और केस आता है, मैंने लिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए कि ये 90,000 प्रॉफिट का पार्ट आपको दे रखा है, और यहाँ पे ये बोल देता है कि पार्टनर गारंटी फर्म को देता है, जैसे सी आया और सी क्या बोलता है कि मैं आपको कितने कमा के दूंगा, मैं यानी आपको 20,000 अर्न करके दूंगा, कि इतना तो मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, ऐसे बोल देता है कि आप 1 लाख तो कमाओगे मिनिमम, और फर्म ने रियल में कितना कमाया, 90 ही कमाया। फर्म ने कितना कमाया, 90 कमाया। जब प्रॉफिट निकला एक्चुअल में तो 90 कमाया। उसने शुरू में आते क्या बोला कि आप मेरे थ्रू टोटल मिला के कितना कमा पाओगे, कि 1 लाख टोटल मिला के कमा लोगे, लेकिन आपने 90 कमाया। तो 10,000 कौन बियर करेगा, वो सी बियर करेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बाई सीज कैपिटल, क्योंकि हम फर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो फर्म को मिलेगा, कौन देगा, सी देगा,
तो 90 + 10 फर्म का यहाँ पे 1 लाख ही हो पाएगा। तो 1 लाख होने से एक तरीके से क्या होगा, ए को भी हिस्सा मिल जाएगा, बी को भी मिल जाएगा और सी का वैसे हिस्सा कम हो जाएगा। लेकिन एक तरीका ऐसे भी रहता है कि सी क्या बोलता है कि मैं आपको मिनिमम इतने कमा के दूंगा, यानी 40,000 कमा के दूंगा। अब उसने कितने कमा के दिए, ओनली 35 ही कमा के दिए। तो फर्म क्या बोलेगी, भाई 5,000 तो हमें मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि जो भी फर्म का प्रॉफिट हुआ उसमें से सी ने जो अर्न करके दिया वो सिर्फ 35,000 ही अर्न करके दिया, जबकि उसने क्या बोला था मैं 40 अर्न करके दूंगा, तो वो 5,000 नहीं अर्न करके दे पाया। उसने गारंटी दी थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सीज कैपिटल, कितने से, 5,000 से, ऐसे। अब 95 जो है वो ए बी सी में बढ़ जाएगा। तो आप देखना सी को जो पहले हिस्सा मिलने वाला था वो अब कम मिलेगा, और ए बी का फ़ायदा है क्योंकि आपको पता है कि सी ने बोला था कि मैं इतना कमा के दूंगा, वो नहीं कमा के दे पाया, तो सी के हिस्से से डेबिट कर देंगे। तो यार ना, जब भी किसी से ले रहे हैं पार्टनर से तो उसके हिस्से को डेबिट करना है, और जब भी दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप दे रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। और जो डेफिशिएंसी बॉन्ड कर रहा है तो आप खुद सोचिए, डेबिट कर रहे हैं, यानी उसके हिस्से से कम कर रहे हैं। वैसे 45 मिलते लेकिन अब नहीं मिल रहे 5, पहले 30 मिलते लेकिन अब नहीं मिल रहे 5, तो यहाँ पे 40 और 25 ही मिल रहे हैं। और इसको पहले कितने मिलते हैं, 15 ही मिलते, लेकिन मिनिमम गारंटी की वजह से उसको टोटल मिला के 25 मिल रहे हैं। तो इसके हिस्से में ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है और इनके हिस्से में डेबिट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपका पार्ट आ सकता है। आई होप सारा का सारा मैंने एडजस्टमेंट का पार्ट कवर करा दिया आपको। और कोई दिक्कत हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।